बहुत एक्साइटेड मैं कह देती हूँ बीच बीच में कि कभी कभी एक होता है कि जैसे हमें परमेश्वर इतना आनंद से जॉय से भर देता है, उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आज हमें पिता परमेश्वर ने इतना आनंद से भरा हुआ है, वैसे भी आज परमेश्वर का दिन है, विश्राम दिन है, वो आज के दिन भी कार्य करते, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। फिर भी परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। हम जब भी उसकी प्रेजेंस में जाते हैं, रूह और सच्चाई से बैठते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों को खाली उठने नहीं देते। हालेलुया। तो आज जो दिन परमेश्वर का है, उसमें हम परमेश्वर से मिलने के लिए बैठे हैं, उसको ताकने के लिए, उसके हेवन को देखने के लिए, उसके प्रकाशनों को सुनने के लिए, ढूंढने के लिए, कैसे उसे पाना है, तो कैसे खाली उठ सकते हैं। हालेलुया। तो शुरुआत करते हैं कि जो लूसीफर है, जो शैतान है, जो पुराना सांप है, वो जब गिराया गया तो उसने पहला काम क्या किया। हालेलुया। तो उसने पहला काम क्या किया आप जानते हो, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से पढ़ देना चाहती हूँ। चले यशाया 14 उसका 12, यशाया 14 उसका 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हालेलुया। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हालेलुया। और क्यों गिराया गया है? तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर पहुंचूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हालेलुया। तो जब ये इसके जो गिरा दिया गया कि इस गिराने से पहले इसको काट कर जब गिराया गया, कुछ आया इसके अंदर, कुछ इसके अंदर था। तू मन में कहता तो था। हालेलुया। तो क्या है, जब उसने जब गिरा दिया गया तो उसने सबसे पहला काम जो उसने किया है वो हम देखते हैं। चले जी उत्पत्ति में, उत्पत्ति 9 वो क्या करने आता है, सॉरी टू से क्या करने आता, निकालते जरा यूहन्ना उसका 10 ओके। तो यूहन्ना उसका 10 वो गिराने के बाद फिर उसने क्या काम पकड़ लिया, वो क्या बन गया, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने। क्या चोरी करने? आपके घरों में से पैसा चोरी करने। रोटी खा के सोते हो ना, पैसा चला जाए तो कोई बात नहीं। घर में हम जब इंडिया में हम जब हैं तो वो क्या करते हैं, साल भर का गेहूं ले लेते हैं, तो रोटी तो खाते हो। तो क्या चोरी करने आए? उस महिमा में देह को जो परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे कामों को देख के हमें एक लिबास के तौर पर देनी है, उसको चुराने, उस परमेश्वर के स्वभाव को चुराने। हालेलुया। और घात करने, चोरी करने, घात करने। किस चीज का घात करना है उसने? किस चीज का घात करना है उसने? हमारा और परमेश्वर के बीच का जो संबंध है उसमें उसने मिसअंडरस्टैंडिंग डाल कर के प्रभु तो जी सुनता नहीं है। अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड वंडर्स लेने के लिए प्रभु के पास जाते हो तो परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे। वो आपके लिए अनंत जीवन लेके बैठा और आपको जो छोटी सी नौकरी की पड़ी हुई है, आपको इस दुनिया की अभिलाषाओं की पड़ी है, पिता परमेश्वर कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तुझे चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी, लेकिन हमें नहीं चाहिए।
धर्म और राज की खोज करना हमने नहीं जाना, ये चीजा चाहिए ने सानू। वो घात करने आता है, हालेलुया, और नष्ट करने को आता है। क्या नष्ट करना है? क्या नष्ट करना है? आपकी इंटरनल लाइफ, जो आपको अनंत जीवन देना है खुदावंद ने, उसको उसने नष्ट करना है। ऐसे सीधा वार नहीं कर सकता, सीधा वार नहीं करता, बुद्धि रखता है वो। पिछली बार पढ़ा था कितना उसको परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया और क्या क्या चीजें उसमें डाली। ऐसा ना कभी कोई था ना होगा। हालेलुया। उसको पता है कि वचन से ही आपको तोड़ मरोड़ के कैसे उसने अपने पीछे लेके जाना है, परम प्रधान के पीछे नहीं। हालेलुया। तो घात करने, चोरी करने, आपकी महिमा में ही देखो, घात करने, आपका परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसको वो घात करता है, उसका वो खात्मा करना चाहता है, उसमें वो अपनी निगाह लगाए बैठा है और नष्ट करने, ताकि आप नष्ट होकर जहां पे वो लास्ट पे उसका जो हाल होना है वही आपका हो। नष्ट करने, वहां पे कोई वापस वहां से नहीं आ सकता। जिंदा रहते हुए हम जो हैं इस चीज को समझ सकते हैं। मरने के बाद फिर आपने तनी की स्टोरी तो पढ़ी हुई है। हालेलुया। तो इस चीज को हम कहां पे देखते हैं? इस चीज को उसने कहां पे किया? हालेलुया। इस चीज को जो यूहन्ना 10:10 में हमें प्रभु जी बता रहे हैं, कहां पे ये काम उसने किए? घात किया, चोरी की और नष्ट कहां पे? देखते हैं हम उत्पत्ति 3:8। ठीक है। हो थैंक यू फादर। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। लीजिए, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार के आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तुमने उसका फल खाया है? आगे आप जानते हो। ये देखो कैसे हुई है ये बात। यहाँ पे हम देखते हैं जो 3 का ही जब हम 6 देखते हैं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर एक लंगोट जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब उन्होंने जब जैसे ही फ्रूट खाया, उनको पता चल गया नंगे हैं और दिमाग लड़ाया जी, दिमाग, हाय 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 असी ते नंगे हैं। ये नहीं सोचा कि लेट जाइए, रोन लग जाइए, पिटिए, सवाह पा लिए, मिट्टी पा लिए सिर दे विच कि हाय खुदा असी ते पहला सामने कुछ दिखाई नहीं सी दिंदा, हुण ते सानू प्राइवेट पार्ट साडे नजर आउण लग गए, तो सानू पता लग गया कि असी नंगे, साडे ते हड्ड मास है। पहले तो सानू पता नहीं सी लगता, पहले तो हमें मालूम ही नहीं था कि हम महिमा में ही दे लेकर घूम रहे हैं। पिता, ये हमसे क्या हो गया, हमें क्षमा कर, और जिस पेड़ से आपने खाने को मना किया था हमने उससे खा लिया है। इससे पहले के पिता उनसे मिलने आता, वो खुद दुहाई दे देते परमेश्वर की कि हाय प्रभु ये हो गया हमसे, हाय प्रभु ये हो गया हमसे। फिर भी परमेश्वर ने देखो उनको पहले ही बोला था कि कहते आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। तो क्या और चाहिए था? वो उस समय उनके स्वरूप और समानता में थे और फूलने फलने की आशीष भी मिल चुकी, सब कुछ
मिल चुका था। ये कौन सा प्रभाव है जो उसने गिराए जाने के बाद उनके अंदर डाल दिया और उसका जो प्रभाव आज तक काम कर रहा है, वो चाहे अब झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं उनके जरिए काम कर रहा है, वो भी अभिषिक्त करूब और जो आज के झूठे भविष्यवक्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं से अभिषेक लेकर आपके सामने आते हैं और कहते हैं वाओ वाओ फलाना अपोस्टल, फलाना अपोस्टल, फलाना बिशप। आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप वचन पढ़ते नहीं हो, आपको लेना देना नहीं है कोई। आप अपने पिता से बात किए बिना कैसे रह सकते हो? तभी तो भेद जाहिर करेगा वो आप पे। वहां पे भी वो बंदगी करने आते हैं, वहां भी अदन की वाटिका में वो आदम जी से मिलने आते, हवा से मिलने आते हैं, वहां पे उनका मेल मिलाप होता है। वो ठंडे के समय, जो दिन के ठंडे के समय हर रोज आया करते थे। तो हम क्या कर लिए, हमने लाइटली ले लिया, संडे के संडे ठीक है जी। वो हर रोज मिलने आते थे। तो एक दिन में मौका पाके इससे पहले कि पिता परमेश्वर को आवाज लगाए, उसके आने का समय खुदावंद का अपने बच्चों से भेंट करने का समय आए, उससे पहले ही फल खिला दिया उसने, पहला काम किया उसने। हालेलुया, ये पहला काम किया उसने। वो फल आज तक प्रभाव हमारे ऊपर बनाए हुए हैं। हालेलुया। तो कैसे पता चलता है? उसने अब फल खा लिया, पता चल गया नंगे हैं और पत्ते तोड़ के वृक्ष के पीछे छुपे हैं, वृक्ष के पत्ते तोड़ के लगा लिए हैं और कह रहे कि हम नंगे थे इसलिए डर गए। ठीक है, वृक्ष का बड़ा जहां पे मैं जोर दे रही हूं, ठीक है। एंड में मैं आपको एक और अच्छा भेद जो परमेश्वर ने हम पे जाहिर किया, इस जब सरमन तैयार कर रहे थे आपके साथ भी हम वो शेयर करेंगे। मेरे कल्लीले नहीं दे देता है वो, आप सबका है वो। हालेलुया, कि आपके जो मन की आंखें हैं वो खुल जाएं। परमेश्वर अपने भेद को जाहिर क्यों करता है? वाह 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 करने के लिए? नो, उसके ऊपर चिंतन और मनन करने के लिए, रिपेंट करने के लिए, सोचने के लिए कि जो भेद परमेश्वर ने आज मुझ पे जाहिर किया है, पता नहीं कहीं से नहीं सुना, लेकिन ये तो सीधी परम प्रधान की आवाज है, मैं इस पे चिंतन मनन करूंगा, करूंगी। वो ताड़ियां बजाने के लिए नहीं कल्ला देता है, उसके ऊपर आपने वर्क करके आपने उस गलती को जो आदम और हवा से होगी, वो फल खा के किसी के प्रभाव में आके आपको उस प्रभाव को खत्म करना होता है। आज सप सीधा ताड़े को नहीं आएगा, शैतान ताड़े को सिंग लेके नहीं आएगा। तो इतना खूबसूरत करूप बनाया था अभिषिक्त, आज वो अपने पास्टरों के जरिए, अपने अभिषिक्तों के जरिए आपसे फुसफुसाता है। ओए मैं नहीं सुनता फलानी नू, मैं नहीं सुनता फलाने नू। क्यों? मिर्ची लगाते हैं आपको, आपकी गलतियां, आपके जख्म, आपके उसमें नमक हो जाता है। फिर आप उन जख्मों को ढांपने के लिए झूठा वो मेडिसिन और पट्टी करते हो। जो रियल दवाई है वो आप नहीं लेते हो, आपने ऊपर ऊपर उसको चंगा करना है। आपने उसको फाड़ के चीरा दे के अंदर से गंद नहीं निकालना। वो पमा कैंसर का रूप ले ले, वो पमा आपके लिए मृत्यु दंड हो जाए, आपने कुछ लेना देना नहीं है। आपने अपने पास्टर के पास ही बैठे रहना, वो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, हो जाऊगा, हो जाऊगा। आपका एक सिन आपकी बरकत को रोक के बैठा है। मैं ये दुनियावी चीजें जो हैं उनके पीछे कभी नहीं भागती, ना मैं ये किसी को बोलती हूँ कि आप भी भज्जो जी। जब खुदा ने देना है ना, जिस दिन आपने रिपेंट कर लेनी है रियल ना, खुदा ने आसमान खोल देना आपके लिए। जहां पे उसका सिंहासन है वहां से बरकत आती है और वो बनी रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। कहता वो अपने देने वालों, जब वो देता उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। हर एक के लिए नहीं है। जो झूठ बोलते हैं, ढा, जलन, चोरी, झगड़ा रगड़ा, अरे क्या लालच, इरिटेट करना और क्या क्या ये नशे, बदगुमानियां, चुगलियां, ये सब करते हैं, उनके लिए वो जो इंटरनल लाइफ नहीं है। परमेश्वर की सबसे बड़ी बरकत है कि
कि हम उससे मेल कर लें। यहां से निकाल दिए गए हैं, वाटिका में आया है वो, अदन की वाटिका में आ गया। उसकी इतनी जुर्रत के वो अदन की वाटिका में आकर परमेश्वर के बच्चों को फुसला लिया, बहका लिया और फल खिला दिया और अदन की वाटिका से बाहर निकलवा दिया। तो तुम और मैं है क्या? हालेलुया। इस कमांड से बाहर निकले कि बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, पट दिया पैर च पै जाने, चुम लेने ओदे हत्थां नूं जेहड़ी मुंदी पाई हुंदी है। हां, हमें एक काम दिया गया परमेश्वर की ओर से मेल मिलाप करने के लिए। उसने अपना काम कर दिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि हमने अब कैसे काम करना है अदन की वाटिका में वापस आने के लिए। लेकिन आज जो है कैसे उसने हमें भरमाया, कैसे भरमा रहा है और कैसे अंत तक वो भरमाता रहेगा, हमें इस चीज को समझ लेना है, इस भेद को समझ लेना है। क्या किया उसने भरमाकर, कितना खतरनाक काम किया। अदन की वाटिका से वो निकाल दिए गए, महिमामय देह उनकी छिन गई। और जब वो फल खाते हैं, पर फल का अंदर होता है, तो क्या है, तब जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया। उस प्रभाव में उसने केन को जन्म दे दिया जी। और केन के अंदर प्रभाव देखो, ये सांप का ही काम है। प्रभाव देखो, जब वो फूंक मारता है ना, तो दूर से मारे तो छाला पड़ जाता है। आप सब जानते हैं इस बात को। उसकी कोख तक वो असर था और पहला फल जो है वो कितना प्रभावित हुआ देखते हैं। परमेश्वर कहते हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। वो भला नहीं करता था, वो चिड़ा था, चिड़चिड़ा था, माँ बाप का अनाज्ञाकारी करता होगा, वो भाई से नफरत करता होगा, वैर रखता होगा, तभी तो परमेश्वर उसको समझा रहे हैं। तो उसने फिर क्या किया, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। उसने नहीं माना। इतना हैवी प्रभाव के परम प्रधान बात कर रहा है उसको कोई असर नहीं है। जैसे आज भी बहुत टिठों को असर नहीं होता। बहुत से ऐसे पापा भगत मम्मी भगत हैं जिन पे असर नहीं होता। परम प्रधान वचन से बात क्या कर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं। साडी पास्टरनी जी चंगी है, साडा पास्टर चंगा है। कौन कहता नहीं चंगा, कौन कहता नहीं चंगी, पर वचन तो देखो। परमेश्वर ने कहा है कि उनको परखो जिनको आप घर में उतारते हो। हालेलुया। वो अदन की वाटिका में आ गया। हालेलुया। क्या आपको जो छोटी सी बात लगती है, वो अदन की वाटिका में, हालेलुया, अपने वो प्रेजेंस में आया होगा, ऐसे नहीं आ गया होगा। हालेलुया। फिर देखते आगे हम। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उससे घात किया। वो प्रभाव घात करने वाला जो है नाश करना, मार डालना और क्या चोरी करना। हालेलुया। इसमें देखा हमने, मार डाला, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। और परम प्रधान कह रहा है किथे तेरा भरा, कहंदा मैं कोई ओदा चौकीदार आ, मैं देखदा फिरा किथे, कहंदा ओदा लहू धरती से दुहाई दे रहा, चिल्ला रहा है। हालेलुया। तो ये काम किया उसने, हमें क्या उसका प्रभाव तो नहीं है? क्या हम अपने भाई से प्रेम नहीं करते? क्या हम अपने भाई बहन माँ बाप की अनाज्ञाकारिता में तो नहीं है? क्या हम में से प्रेम खत्म तो नहीं हो गया? हालेलुया। सबको ले लो ले लो ले लो, मंडी वाली पड़ी है, बरकत ले लो बस आके। क्या करना है बरकत लेके, जाना तो लास्ट में ओदे नाल ही है। हाँ, घर विच बैठ के उतो मांग लो, दे देना उन्हें बरकत। परमेश्वर के प्रेम को समझें,
और उसकी जो स्ट्रेटेजी है, उसका जो प्लान है, उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जो युक्तियां हैं दुष्ट की, उसको भी समझे। हालेलुया। उसने तब काम किया जब अदन की वाटिका में खुदावंद खुदा अपने बच्चों से मिलने आया करते थे। आज भी आप अदन की वाटिका, आप आज कहाँ जाते, परमेश्वर कहाँ पर आपसे मिलने आते हैं? चर्च में। तो वहां पे अगर वो उस वाटिका में आ सकता है, आपकी चर्चों में नहीं आ सकता जहां पे इतना घपला हो रहा है, हाँ, इतना दुष्टता के काम हो रहे हैं, तो वहां पे तो उसका गढ़ है। फिर तो आप वहां पे बैठे रहो। अगला जो आपका फल होगा, चाहे वो कोई बरकत है, चाहे वो आपकी नौकरी है, चाहे वो आपका वीजा है, वो पाप को ही जन्म देगा। यदि तू भला करना जाने, तो बाद में उसने क्या किया, उसको मार डाला, और उसको देखो क्या सजा भी दी है खुदा ने कैन को। हालेलुया। हम छोटी सी बात समझते हैं, छोटी सी, अरे क्या, अरे नौकरी माड़ा जी एडिटी करना तो आगे करने असी कानू मजाक सुझ रहा है, उधर प्रभु लेने आ रहे दुल्हन को, क्यों लेट हो रहे? क्योंकि तैयार ही नहीं हो। हालेलुया। आगे चलते हैं, मरकुस, आगे चलते हैं, मरकुस 11 का 12 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। मरकुस 11 का 12 में आपके लिए पढ़ रही हूँ। दूसरे दिन जब वह बेतनियाह से निकले तो उसको भूख लगी। लीजिए, किसको? प्रभु को। अब आप वो स्टोरी तो जानते ही हो, जो पानी भरने वाली आती नहीं, स्त्री कहती है कि वो कहते कि जा अपने पति को बुला ला। कहती मेरा पति नहीं है। कहता हाँ, जो दुकान पहले कर चुकी है वो भी तेरी नहीं है। वो कहती है, वो अपना घड़ा वहीं पे छोड़ के चली जाती है ना। वो वहां पे जब वो चली जाती है तो उसके चेले आते, कहते ये बात कर रहा था उससे, और कहते कुछ खा लो। तो कहता आपको नहीं पता मेरे पास खाना, कौन सा खाना जो मैं खाता हूँ, तो मैंने खा लिया है, और मैंने जो मेरा काम है परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है, वहां पे समझाया गया है हमें। तो यहाँ पे भूख कैसे लगी? हालेलुया। सामरी स्त्री, और उसके बाद आप फिर से उसको जाके पढ़ लेना, इतना समय नहीं है। दूसरे दिन जब वे बेतनियाह से निकले तो उसको भूख लगी, और दूर से अंजीर का एक पेड़ देखकर निकट गया की ना छट दियो के क्या जाने, अंडरलाइन प्लीज, कि क्या जाने हो सकता है, क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। अरे प्रभु जी, हैं जी, फल का समय भी नहीं है, ऊपर भी तुसी देखा है कि पत्ते ही है, तो फिर भी तुसी श्राप दे रहे हो। आगे आप देखते हो, क्योंकि फल का समय न था, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हालेलुया। अब से तेरा फल कोई न खाए। जब हवा अम्मा को, आदम जी को जब हुक्म दिया जा रहा था, तब भी सर्प सुन रहा था, तब भी वो दुष्ट गिराया गया स्वर्गदूत सुन रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तब भी वो सुन रहा था, क्या जाने उसमें कुछ पाए। अब आप यहाँ पे नोट करें, कौन सा पेड़ है ये? हालेलुया। तेरा कोई भी फल न खाए। अंजीर का एक हरा पेड़ देखा। तो जब हम यहाँ पे आते हैं,
उत्पत्ति 3 का जब हम देखते हैं 7 का लास्ट जब उनकी आंखें खुल जाती हैं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अंजीर, हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पे समय भी नहीं है, तो प्रभु जी को भूख भी लग गई है, यहाँ पे वो ढूंढने आए हैं। इधर भी पिता परमेश्वर अपने बच्चों को मिलने आ रहे हैं अदन की वाटिका में, और वो आवाज लगाते हैं, वो कहते कि ऐसे नंगे हैं, किसी न किसी पेड़ के पीछे तो लुके हैं। अब आप सोचें, जिस पेड़ से पत्ते तोड़ के जल्दी से बांध लिए हैं उसी के पीछे लुके होंगे। हालेलुया, उसी पेड़ के पीछे होंगे, जल्दी से तोड़े और लंगोट बना के लगा लिए कि ऐसी नंगे से। हालेलुया। ये वो गहरे भेद हैं जो वो अपने प्यारों पर उंडेलता है, जो उससे प्रेम रखते हैं। आप उनसे प्रेम रखते हो, इसलिए आप पर आज पिता परमेश्वर उंडेल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। तो इसी के लंगोट बनाए। यहाँ पे वो कहते हैं कि आज से तेनू फल ना लगे। और जब आप आगे देखते हो, अब श्राप देने की, जो परमेश्वर श्राप के खिलाफ है, श्राप कहता है श्राप नहीं देना, सबको आशीष बरकत देनी है आपने। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दुश्मन के लिए भी दुआ करो, उसको कुछ भी ऐसा माड़ा चंगा ना बोलो। कहते कि नहीं कहते? हालेलुया। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, जब इसी में मरकस 11 का जब हम 21 पढ़ते हैं, 20 से शुरू करती हूँ। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जिसकी जड़ सूख जाती है उसके पत्ते भी सूख जाते हैं। अब पत्ते सूख गए होंगे तो फल, अगर छोटी मोटी कोपल लगी होगी वो भी सूख जाएगी। छोटा मोटा, अब जब पत्ते हरे आ गए हैं तो फूल भी होंगे, कोपले भी होंगी, फ्रूट बाद में लगता है। हालेलुया। अब यहाँ पे हम इसको कैसे लेते हैं? वह अदन की वाटिका में ढूंढने गए, अपने बच्चों को मिलने गए। वो कहते हैं असी नंगे से ऐसे छुप गया था देवांश सुन के। यहाँ पे परम प्रधान हमें बताना चाहते हैं कि मैं चर्च में आता हूँ, जब मैं देखता हूँ वहां पे, जब मैं एक चीज की आस लेके जाता हूँ वहां पे कि देखूं कितना समय हो गया, अब तो जाके देखूं, बड़ा हालेलुया 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 हो रही है, आमीन। अरे तख्त हला देते हो खुदा का। पिता परमेश्वर कहते क्या जाने नीचे जाऊं तो अपनी बेटी में, जो पिछले संडे इसने झूठ बोलने को छोड़ने का मेरे साथ वायदा किया था, आज भी पूरा हफ्ता कैसी रही है, पर नहीं पाता, पर नहीं पाता। वो 3 साल तक चेक करने आता है, फिर से पापा को कहता है नहीं पिता 1 साल और इसको छोड़ दे, ताकि मैं इसको काटू छाटू, अच्छे से पानी डालूं, जे आते साल फल दे तो अच्छा, ना दे तो फिर इसको उखाड़ देना, ये आग में झोंक देना। हालेलुया। तुसी किथे बैठे हो? एडे एडे हंस छुपे हुए हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, और तुसी ले लो ले लो ले लो ले लो के पीछे पड़े हुए हो। लेके क्या करोगे? आप भी शराब के नीचे हो और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी शराब के नीचे है। आप उसी सिन में आप प्रभु बोझ ले रहे हो, उसी सिन में आप उसके लहू को ले रहे हो, और आप झूठ बोल के उसको हर रोज सलीब पे चढ़ाते हो और उसके लहू को आप तुच्छ जानते हो, पैरों के नीचे रोंदते हो, ठट्ठों में नहीं उड़ाते प्रभु को। हालेलुया। तो यहाँ पे वो देखने आए कि देखो तो जरा क्या जाने ये हालेलुया कह रही है, ये बड़ी ऊंचे स्वर से हालेलुया बोल रहा है, क्या जाने मैं उसमें कुछ पाऊं, परंतु कुछ नहीं पाता। समय, फल का समय नहीं था, अब इसको कैसे लेंगे? फल का अभी समय नहीं था। अब कई लोग आ जाते हैं
अपने पड़ोसी को ला लेते हैं साथ में, और अपने रिलेटिव को कहते नहीं तुसी आओ ते सही, देखो ते सही, देखो चखो ते जानो यहोवा कितना भला है, तुसी खुद चखिया नहीं हुंदा, ले आते हो वहां पे। वो कहते कि देखूं क्या जाने इनके साथ आके जो नया आया है उसको उसमें भी कोई फल मेरे को नजर आए, लेकिन खुद में उसमें पत्ते देख के वो निराश हो जाता है और कहता है फल ना लगे तेनू। इतना निराश हो गया कि कहता है कि तेनू फल ही ना लगे। बहुत डेंजरस बात, ये काम करवाया उसने गिरा के नीचे, तो गिर के जब वो गिर गया ना, तो अब वो काट के गिरा दिया गया, तो आपको सीधा खड़े रहने देगा? वो चाहता है कि जैसे वो ऊपर से गिराया गया, आप इस धरती से नीचे गिरा दिए जाओ। जैसे वो वहां जहां पे परम प्रधान का सिंहासन है, वहां से वो काट कर उसको नीचे फेंक दिया गया इस धरती पे। वो चाहता है कि इस धरती से मैं परम प्रधान के बच्चों को नीचे ले जाऊं, और भी नीचे जहां पे उसका अंत है। हालेलुया। ये काम करने के लिए वो पीछे पड़ा है आपके। आपको समझ में नहीं आता, आप पत्ते लेके घूम रहे हो, इन्होंने भी लगा लिए, आपने भी लगाए हुए हैं। हालेलुया वाला, आमीन वाला, और क्या बोलते बपतिस्मा ले लिया, झूठे मुखौटे पहन लिए, और नेचर आपका अंदर वो अंदर जाके झांका है पत्तों के। वो क्या देखा आप यहाँ पे देखते हो, देख निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ हरा पेड़ देखकर उसके निकट गया, लेकिन पर पत्तों को छोड़ के कुछ ना पाया। हालेलुया। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट, पिता को अपना रूह जिस्म जान सौंपने की आपके अंदर तो हो, जिससे उसको पता चल जाए फल का समय तो अभी नहीं, फल तो पिता परमेश्वर हमें बाद में देंगे, जब वो आएगा हमें लेने। कहता मेरे हाथ में है वो, लेकिन हमारे काम वो देखने, वो पत्तों को हटा हटा के आता है कि क्या कोशिश कर रहे हैं। हमसे वो कोशिश भी नहीं होती। क्या एक्साइटमेंट, अरे मैं तो खुदा जी, अरे रूह जिस्म जान लहू का एक एक कतरा, एक एक सांस मेरी पिता परमेश्वर आपको डेडिकेट। आप तो पापे को दे देते हो, पापा भगत बन के मम्मी भगत बन के मम्मा जी को दे देते हो। आत्मिक माता, आत्मिक पिता, आत्मिक माता, आत्मिक पिता। परम प्रधान किथे है साडा? परम प्रधान साडा किथे है? आत्मिक मम्मी, आत्मिक पापा। वो परम प्रधान कहाँ है? जिसने आपकी सेटिंग करनी है, जिससे प्यार करता है, उसके पीछे सिट्टी भी उठाता है वो, और कहता है कि जो बाप अपने बच्चे पे सिट्टी नहीं उठाता, वो उसकी जान का क्या करता है? नुकसान करता है, नाश की ओर लेके जाता है। उसके ऊपर सिट्टी उठानी चाहिए। इस आयत से हम क्या सीखते हैं कि जो कहने वाला कलीसिया का जड़ा बाप हुंदा ना, पास्टर हुंदा, कि आप अपने बच्चों के ऊपर सीटी उठाते हो? क्या आप अपने कलीसिया के बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो दीदी लोग आती हैं, क्या आप उनके ऊपर सीटी उठा रहे हो? हालेलुया। परम प्रधान आपसे बात कर रहा है, कहता मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं झांकू तो सही, पत्ते तो बड़े हरे हरे, बड़ा मेकअप करके लाते, तीन परता ला के आई हुई है, लिपस्टिक बड़ी मैच करके लाई हुई है। हाँ, अरे 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 क्या नया ट्रेंड चला है सूट का, इसको ये भी पता है, अभी तक चर्च में किसी ने नहीं पहना, इसने पहन लिया। यार क्या खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी, देखो तो सही अंदर झांक के। जब देखता तो कोई फल नहीं पाता। हालेलुया। पत्ते ही पत्ते दिखाई देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मोरे अरे क्या एक्शन मार मार के फोटो कराते हो बहन जी, भैया जी। फल ढूंढने आता, आपकी फोटोग्राफी नहीं उत्ते चलनी। हाँ, क्या तकड़ी एक्टिंग करते हो, घुटनों पे आकर आप उस परम प्रधान को उल्लू नहीं बना सकते। घुटनों पे आकर आप अपने उस आत्मिक पापे को, आत्मिक मम्मी को उल्लू जरूर बना सकते हो। वो दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। आप घुटनों पे आके यूं ना हाथ उठा लेते हो। कईयों को तो बाइबल यहाँ पे चिपका के जाके ना टेस्टमनी देने की बड़ी वो आदत होती है, दिखाएंगे कि कितना प्यार करते हैं, और घर में
अपने रिलेटिव से नहीं बनती, अपनी सास ससुर से नहीं बनती, जहां तक कि अपने बच्चों से नहीं बनती। हालेलुया। किसको पागल बना रहे हो आप? आप खुद अपने लिए उस दुष्ट का जो मौत का फरमान है ना, दुष्ट के जो स्वभाव है, अपने अंदर स्टैंप लेके आप अपने हाथ में पकड़ के बैठे उस पेपर को। मैंने पिछली बार भी बोला था, आपके हाथ में क्यों बोला है परमेश्वर ने? आपके हाथ में, आपके मैं तो चाहता हूं कि जीवन को चुन ले। मैंने जीवन और मृत्यु तेरे सामने रख दी, आपके हाथ में जी, आपने किसको चुनना है? आपने बरकत 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 इतना बरकत बरकत होगी इस धरती पे, और कुछ सुनना ही नहीं चाहते परमेश्वर के बच्चे। इतनी बरकत 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 होगी है कि सब ये समझने लग गए कि बरकत यीशु सिर्फ बरकत ही देता है। हाँ, मैं पहले भी बोली पिछले संडे कि अगर वो बच्चा नहीं, अपने सरमन में मैं अक्सर बोलती हूँ कि अगर बच्चा नहीं दे रहा तो आनू मौका दे रहा परमेश्वर कि तुसी ओदी प्रेजेंस दे विच ओदे नाल लीन हो जाओ। चंगा करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, दया करने वाला रेहा हो तो सही कदा प्रार्थना करांगे, ले हैंड करांगे, हाथ रखांगे, ऑयल छिड़कांगे, ले जिथे जाएगा धरती ओ परमेश्वर दा वचन कहंदा तुहाडे नां कर दूंगा। अच्छा तो दिल कहने ना किता होया उन्हें? पहले उस बंदे से पूछो दिल केनू दिता हुआ है। उस बंदे नु जेदे अगे तुसी ले हैंड कर रहे हो, ऑयल उडेल रहे हो, उसके ऊपर हाथ रख के दुआ कर रहे हो, वो बंदा नौकरी लेके अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बड़े से बड़ा गिफ्ट लेके आता है। आपने क्या पहले पता किया? हालेलुया। पहली तनख्वाह से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फिर अच्छे से अच्छा गिफ्ट आता है, चाहे वो डिमांड में फोन क्यों ना हो, आईफोन। हालेलुया। ध्यान रखें किस चीज आप उस बच्चे को, जब वो नौकरी आपके लिए नौकरी की रिक्वेस्ट लेके आता है, आप परमेश्वर से कम ये तो पूछे, पिता क्या बाधा आ रही है, इसकी नौकरी क्यों नहीं लग रही? अगर जो इतना रूह और सच्चाई से पत्ते दिखा रहा है, अरे सेवा कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, परमेश्वर को क्या लेना? उसने ऊपर ले जाके ताड़े पे झाड़ू फराना है? उसने क्या ऊपर जाके आपसे सफाइयां करानी है? हालेलुया। तो वो पत्ते आप क्यों नहीं फरोलते हो? देखा था ये अंदर केड़ा सिन है जेड़ा बनया होया है, जेदे करके उन्होंने कहा कि जड़ ते ही सुक जा। मैं नहीं कहता कि तू हुण फल तेनू लगे, क्योंकि ओ पर्सन, ओ बेटा, ओ बेटी, ओ भैया, ओ दीदी, ओ बुजुर्ग सालों साल हो गए हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, खुदा की वाटिका में आके बैठते हुए, भवन में आके बैठते हुए, बदलना नहीं चाहते। और हालेलुया, सबसे ऊंचा उनका होता है और अंदर की मैल उनकी अभी तक धुली नहीं है। आपने बपतिस्मा चाहे दे दिया है तो परमेश्वर कहता है इसको इतने सालों से मैं देखता चला आ रहा हूं, हालेलुया वाला पत्ता मैनू नहीं चाहिए, मैनू उसका दिल चाहिए। हालेलुया। उस परम प्रधान से डरना आपने छोड़ दिया है, तो अपने दिल में से डर ही निकाल दिया। गैप कहते पास्टरों ने ड्यूटी ले ली है जे। डरने वाली कोई गल नहीं, साडा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर, उसने ये भी कहा है कि जो लुचपन करता है, जो दुष्ट के काम करता है, जिसमें प्रेम नहीं है, वो अनंत जीवन का अधिकारी नहीं। वो जब अनंत जीवन का अधिकारी नहीं, तुसी इत्थे उन्हें गिफ्ट दे दे के लवा के प्रेरा कर करके तुसी उन्हें नरक दे विच भेज रहे हो। पहले उसकी आत्मिक तरक्की करो। हालेलुया। कि कैसे तेनू ये चीजा पीछे पै के मिलनगियां? तू छोड़े उस लड़की को देखना, तू वो लड़का लड़की भी आगे कॉन्फेस करे कि हमसे ये बन नहीं पड़ता। पास्टर बताएगा नहीं, क्योंकि बार बार उनको ऊपर ले हैंड जो करनी है उसने। आज आपको यहाँ से बताया जाएगा, पहले भी मैं बता चुकी, जो न्यू है वो सुन ले, कान खोल के सुने, लिख ले, नोट कर ले। जब आपको किसी सिन पे फतेह नहीं पैती है, आप उस पे जयवंत नहीं होते हो, तो आप क्या करें? आपने अगर उस सिन पे विक्ट्री पानी है, यदि तू भला करना जाने, हालेलुया, तो तेरी भेंट ग्रहण क्यों ना की जाए। आपने परम प्रधान के सामने जाना है।
मैं पापा भगत के बात नहीं कर रही हूं, मैं मम्मी भगत की बात नहीं कर रही हूं। परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने समय में से समय चाहे 10 मिनट निकाले, खुदा के सामने जाए, पिताजी कौन सा अंदर मेरे ये हलचल है, खुदा तू जानता है। इस प्रभाव से पिता मैंने फल तो नहीं खाया, लेकिन ये प्रभाव मेरे अंदर है, खुदा इस प्रभाव को मेरे अंदर से जड़ से सुखा डाल। हालेलुया। तब पिता की आग आती है ऊपर से। वो चाहे आप पानी भर लो, उसके ऊपर मटकों में पानी भर लो, उसके ऊपर आप लकड़ियां भी गिल्ली रख दो, उसके ऊपर आप जब भेंट लेके जाओगे ना, वो पत्थर भी साड़ देता। हालेलुया। ये सिन का प्रभाव क्या है? आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। यूं ही नहीं वो काम कर देगा, वो आज काम कर रहा है। आप बस पापा भगत मम्मी भगत बन के बैठे हो, सारा कुछ पापा मम्मी कर दें, और मम्मी पापे ने भी अपने लिए अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। वो आपकी रूहों का सौदा कर रहे हैं। वो किससे? किसी गिराए हुए काट कर जो गिरा दिया गया है, और वो काम ये कर रहा है उनके जरिए। आपको समझ में आनी चाहिए। हालेलुया। तो पतरस जब फिर भोर के जब हम इसी में मरकुस के 11 के 20 में हम पढ़ते हैं, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वे बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वे हो जाएगा, तो उसी के लिए वही होगा। हालेलुया। तो अब हम पढ़ लिया है, हमने समझ लिया हमने कि ये जो सिन है ये पहाड़ बन गया है, ठीक है। तो इसको कैसे उखाड़ना है? वो भी जड़ से। पिता परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है। हम ना अपने बल से ना अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। उसके आगे आना होगा। इस प्रभाव से हमें पिता परमेश्वर मुक्त कर हमारी रूह, जिस्म, जान, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे, बाल के बाल की तरफ और यहोवा के यहोवा की तरफ। हालेलुया। तो परमेश्वर भी कुछ डिमांड रखते हैं। अगर हरे हैं पत्ते तो फल भी होना मांगता। वो जब भी आए तो आपको फलों से लदा हुआ पाए। कौन से फल? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये फल मांगता हूं। उसके आगे अभी तक तो यही नहीं है आपके पास, तो आगे क्या बढ़ोगे आप? इसके बाद आपको प्रकाशन, इसके बाद आपको भेद, इसके बाद आपको पिता से मेल मिलाप कैसे करना है, वो सब खुदा अंदर से आपको सिखाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा का मंदिर हो? जो इसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। खुदा का ये वाक है, खुदा का ये वचन है। हम कैसे नष्ट कर रहे हैं? कैसे नष्ट कर रहे हैं? हम फल खा खा कर। वो फुसलाता हम खा लेते हैं। कोई लड़का सामने से प्रपोज मारता तो जीभों से लाल लपकने लग जाती है। कोई लड़की कर देती है प्रपोज तो लाल लपकने लग जाती है। ये फल है जो खा रहे हो आप उसको बोलो तू चर्च में क्या ये काम करने आता है? आप उनको इग्नोर करो और पिता के सामने रखो उस चीज को कि खुदा ये क्या हो रहा है, मेरे को इस प्रभाव से निकाला। अगर तो ये तेरी ओर से है तो खुदा के दास के दिल में भी डाल। हालेलुया। तो आप तो फिर देखो पसंद कर लिए, ठीक है, आप तो चैटिंग में सारी सारी रात गुजार रहे हो फिर, और पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए हो आप। हालेलुया। और दासों को भी सपने आने शुरू हो जाते हैं। मेरे को सपना आया कि आपकी शादी उससे फलाने से होनी है, पता नहीं होनी होती है कि नहीं होनी होती। वो अब क्या बोलते हैं, मैरिज ब्यूरो खोल के बैठ गए पास्टर। हालेलुया। तो
अगर तो आप जो भी एक चर्च में एक दूसरे को लाइक करते हो तो पाप में नहीं हो, पाप में नहीं हो। कोई गंदा आप मैसेज नहीं करते हो, कोई आप मिलने नहीं जाते हो, कोई आप बेड पे नहीं चले जाते हो। जो शादी के बाद काम करना आपने पहले ही नहीं कर लिया है, तब तो आप पवित्रता ही में हो। खुदा के दास से बात करें, बहुत बार बोल चुकी हूं मैं। अब लड़कियां जहाँ लड़के कौन गया गैर कौम से थोड़ा ढूंढने हैं, चर्च से ही ढूंढने हैं, अपनों में से ही ढूंढने हैं, लेकिन उसका एक अच्छे से वो क्या बोलते प्रोसेस होता है, उसका पवित्रताई में रहे। हालेलुया, खुदा को भाएं, खुदा के दास से दासी से बात करें। आप एक दूसरे को देख के फोन नंबर एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन दासी से बात नहीं कर सकते दीदी जी हैं। आप मुंडे को फोन नंबर दे सकते हो, उस लड़के का नंबर ले सकते हो आप हैं, लेकिन घर में माँ से बात नहीं कर सकते, पिता से बात नहीं कर हो सकती आपसे। हाँ, जिसने पेट में रखा, इतना बड़ा किया या बड़ी किया आपको, क्या वो आपकी इस बात को परमेश्वर के आगे नहीं रख सकते? जिन्होंने दुआ कर करके जब भी आप घर से निकलते हो तो दुआ में बैठ जाती है माए कि पिता जैसे घर से गए सही सलामत आपके स्वर्गीय दूत हमारे बच्चों को घर में वापस लाए, चाहे वो पढ़ने जाते हैं, चाहे वो काम पे जाते हैं, चाहे वो कहीं घूमने जाते हैं, जो दिन रात आपके लिए दुआ करती हैं। क्या वो आपकी इस चीज को जब आप अपने माँ से बाप से शेयर करोगे तो दुआ में न रखेंगी? हालेलुया, आपने लाइटली समझ लिया है, आप आगे कार्यक्रम में रहना नहीं चाहते, आपको तो बस जो वो आपको दिखा रहा है वही आपने देखना है। हालेलुया, समझो यंगस्टर के पीछे पड़ा हुआ है वो। हालेलुया, बुजुर्ग जो ढीठ हो चुके हैं, जो 60 साल से नहीं बदल सके, वो आज भी नहीं बदल रहे हैं, तो उनको परमेश्वर कहता है कि तू जड़ से ही सूख जा। जो 50 साल से, 60 साल से, 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से चर्चों में बैठे हैं और हालेलुया सबसे ऊंचा बोलते हैं और पत्ते नजर आते लेकिन फल नहीं नजर आता, परमेश्वर कहता सूख जा, ना कोई तेरा फल खाए। अब तू जाके एवेंजलिज्म भी करेगा ना फल के रूप में, तो कोई उसका असर सामने वाले पर नहीं होगा, क्योंकि मैं खाने नहीं दूंगा उसको, मैं असर नहीं होने दूंगा उस पर, क्योंकि जब फल तोड़ के खाते हैं तो हम पे असर होता है। हालेलुया, हमें मीठा लगता है, हमें खट्टा लगता है, हमें वो टेस्ट आता है उसका, तो एवेंजलिज्म का भी एक टेस्ट है। ये जो आप पत्ते पत्ते हो, एवेंजलिज्म करने निकलते हो, फल आप में होता नहीं है, तो सामने वाले पे भी असर नहीं करेगा। हालेलुया, जड़ से सूख जाएगा, कोई फल ना खाने पाए। हालेलुया, और हुआ भी ऐसे, वो सूख गया। आपको डरना चाहिए, थरथराना चाहिए, कांपना चाहिए परम प्रधान से। पेड़ की बात हो रही है, वहां पे भी एक पेड़ है जिससे फल खाने को बिल्कुल मना किया हुआ है पापा ने, और वहां पे उसी फल को आके उस गिराए हुए ने सबसे पहले फुसला के उसी का फल खिला दिया। उसी फल के प्रभाव में केन ने हाबिल को मार दिया। उसी फल का प्रभाव आज तक हम में, पत्ते तो जरूर दिखाई दे रहे हैं लेकिन फल आज भी दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया, बहुत खतरनाक। हालेलुया, सेला लगाएं, बैठे शांति से चिंतन मनन करें, खुदा का वचन आपसे क्या बात कर रहा है, खुदा का रूह आपसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया, वो एविडेंस मांगता। उसने अपना पुत्र भेजा, उसने ये क्या ले फलानी कलीसिया, फलानी कलीसिया, फलानी कलीसिया, फलाने देश की कलीसिया, फलाने देश की वो चर्च फलानी, उसको ले चलते चलो, बस ने हो गया। उसने कतरा कतरा लहू का बहाया है पूरे जगत के लिए। हालेलुया, तो तुच्छ ना जाने उसके उस कतरों को, तुच्छ ना जाने उसको, जब वो उन गलियों में इतनी भारी स्लीब लेके वो जा रहा था, गिर रहा था, पड़ रहा था, उसको भी प्यास लगी, उसको पानी तक नहीं दिया। आपको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है तो आप आज उसको लाइटली ले रहे हो। जिसने कुर्बानी दी है ना, उससे पूछे जाके कितने दुख सहे उसने आपके लिए। आपको एक वो चींटी काट जाती है जो ऐसे ऐसे आप उतारते हो, उसका तो ऐसा शरीर के ऊपर मांस तक नहीं रह गया था, इतना ज्यादा उसको नोचा उन्होंने।
और हम लाइटली अरे अरे चंगा करने वाला, अरे ये करने वाला, अरे जादूगर समझ रखा है आपने, जिन्नी समझ लिया है आपने कि घिसाओ वो आ जाएगा और आपको जो आप डिमांड रखते हो वो दे देगा। आपने जिन्नी बना लिया उसको। आपने इतना थर्ड क्लास उसको कर दिया है कि वो हर एक चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आपके साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि जी मैंने बपतिस्मा ले लिया। हाँ अच्छा, आप डरते नहीं, आपके अंदर भय नहीं है खुदा का। अरे कोई बच्चे को चपेड़ मार देता है ना तो माँ जाके शिकायत लेके जाती है। गली गली में बच्चे खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे को अगर लगा भी दे, एक आधी छोटे बच्चे जो खेलते हैं तो बच्चा माँ को आके रो रो के बताएगा, आंसू भी होंगे उसकी आंखों में कि देखो मम्मा उसने मेरे को मारा, मैंने कुछ नहीं किया। चाहे बच्चे ने भी कुछ किया हो, माँ को पता है कि मेरा बच्चा बड़ा शरारती है, लेकिन फिर भी माँ जाके उस पड़ोसी के बच्चे की शिकायत लेके जाती है कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा। तो परम प्रधान ने अपने इकलौते लाडले को हमारे लिए कुर्बान किया है। हम इतना लाइटली ले लिए हैं, हम इतना लाइट ले लिए हैं उसको, हमें उसकी कदर नहीं है। इस दुनियावी माँ बाप को देखो जरा, वो तो कोई भी दोष उसमें न था, कोई भी दोष उसमें न था। इस दुनियावी माँ को तो पता भी है कि मेरा बच्चा ज्यादा शरारती है, इसने पहले शुरुआत की होगी, तब भी जाती है शिकायत लेके। उसमें तो कोई दोष भी न था। उसने हमारे लिए हमारी चंगाई के लिए उसने वो जो कोड़े खाए हैं, वो अपने शरीर, उसके शरीर से सारा मांस उन्होंने उधेड़ दिया। उसके चेहरे से जो आप जाके फेशियल कराती हो ना इनको चमकाने के लिए, वहां जब यंग बच्चे होते हैं ना, आपके घरों में भी यंग बेटे हैं, उनकी दाढ़ी को ना नोचा है उन्होंने, उसकी शक्ल देखने योग्य न थी। और हम इतना लाइटली ले रहे हैं उसको, इतना मारा उसके मुंह पे थूका, इतना मारा कि उससे चला नहीं जा रहा और सारा रास्ता लहू से लथपथ हुआ जा रहा है। इतना कमजोर हो गया ताकि हम बल पा सके। उसने सलीब को उठाने के लिए उसको वहां पे सहारा देना पड़ा हमको। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो कमजोर है उसको अपने में मिला लो ताकि वो भी नया बल पा ले। आज भी बहुत से कमजोर हैं जिन तक ये वचन पप्पा का प्रकाशन नहीं पहुंचा, लेकिन आज पहुंचा। आप नए बल से भर जाए, जोश से भर जाए कि नहीं पप्पा, आज से मैं रियल रिपेंट करता हूँ, मैं आगे से ये पत्ते पत्ते नहीं दिखाऊंगा पिता, मैं आज के बाद फल ला कर भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को उस गिराए हुए स्वर्गदूत ने मेरे अंदर जो भी फल अपने डाले ना, मैं धीरे धीरे करके जैसे आपने उसको काट के नीचे फेंका, मैं उसके फलों को काट काट कर पिता परमेश्वर उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। पिता आप मेरा जो युद्ध आप लड़ो, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं है। वो भी उसके बच्चों को बिगाड़ के चंगी तरह खत्म करके यहाँ पे पिता को दुख दे रहा है, वो आज भी आंसू बहा रहा है आपके लिए। हालेलुया। आप उसको टिक के बैठने नहीं दे रहे हो। जितनी पूरी धरती पे हालेलुया हालेलुया हो रही है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो कब से लेने आ जाते, तो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तैयार ही नहीं है दुल्हन। हालेलुया। समझना पड़ेगा कि उसने गिरने के बाद परमेश्वर के स्वरूप और समानता को खत्म किया, उनको नंगा कर दिया, और उसी नंगेपन को ढांकने के लिए खुदा खुद नंगा लटकाया गया है सलीब पे।
यहाँ फिल्मों में कहते हैं, बता देते हैं, दिखा देते हैं कि उसके तन पे लंगोट सा लगा देते हैं, ऐसे एक टॉवल सा लगा देते, कपड़ा सा लगा देते हैं। आप जब यरूशलेम में जाते हो ना, तो यहाँ वहां पे जो यहूदी हैं, जो बहुत पुराने समय के जोइश है, वो कहते हैं कि वो नंगा लटकाया गया ताकि हम ढके रहे, और आपको कुछ लेना देना नहीं है। चाहे वो नंगा लटकाया गया, चाहे उसने इतने कोड़े खाए, चाहे मुंह पे थुकवाया, दाढ़ी नचवा ली, अरे कांटों का ताज उसके अंदर तक धंस दिया था, कोई लेना देना नहीं। उसने कतरा लहू का बहा दिया, उसका जो पानी रहता बॉडी में वो भी निकाल दिया, लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं। आपको बरकत चाहिए, बस दुनियावी बरकत और कुछ नहीं। इंटरनल लाइफ से आपको कुछ लेना देना है ही नहीं है। तो वो अपना काम कर रहा है गिराए जाने के बाद, आज भी कर रहा है। सबसे पहला काम जो किया, आज उसका प्रभाव इतना खतरनाक है, तो उसका जो रियल होता है सोर्स, वो कितना खतरनाक होगा। तो ये तो प्रभाव है। हालेलुया। इतना लाइटली मत लो दुष्ट को भी और परमेश्वर के प्रेम को भी। आप कहते हो ना, रखिया हम कहते हैं ना, यीशु दी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु पैरा थल्ले। यीशु दी बल्ले बल्ले है, ताड़ी नहीं है। तुसी भी रख सकते, ताड़ी ते सिम ते फतेह नहीं पैंदी ते ओदे विच तां कोई सिम ही नहीं सी, उसमें तो कोई दोष नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था। आप अपने आप को अंदर झांके जरा, आप रख सकते हो उसको पैरों के नीचे। है किसी के पास आंसर? है किसी के पास आंसर? उसमें कोई भी दोष नहीं था, झूठ नहीं बोलते, कोई भी दोष नहीं था। आप देखो आप कितना अंदर से भरे पड़े उसके गुणों से, वो फल खा के प्रभाव में आए हुए। हालेलुया। आगे चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट निकालते हैं, 2 कुरिन्थिया, इसी का लिख ले आपके, ये सेकंड पार्ट है। उसका 11 का मैं 14 आपके लिए पढ़ती हूँ। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। फल दिखाने पड़ेंगे, काम करके दिखाना पड़ेगा। कामों के हिसाब से अच्छे किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा प्रतिफल परमेश्वर के हाथ में है। बुरे किए हैं तो फिर जिसके लिए बुरे किए हैं उसके आप फिर प्रजा हो, उसके आप बच्चे हो, तो परमेश्वर से परमेश्वर को आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जड़ से सूखने का, जो हरे पत्तों के बीच में है, कहता है कि जड़ से सूख जाए। किसका कसूर है? जो आज जड़ से सूख गए हैं या सूख रहे हैं, ये किसका कसूर है? जो पास्टर, पास्टनी, दास, दासी, बिशप, अपोस्टल, प्रोफेट, यो अपन जो सामने कलीसिया के आए हुए परमेश्वर के द्वारा आपकी चर्चों में लाए गए बच्चे, आप उनको समझाते नहीं हो कि ये पत्ते नहीं दिखाने हैं, फल दिखाना है। इसलिए आप उसका काम कर रहे हो, क्योंकि वो अगर तो आपके चर्च में साइंस एंड वंडर्स हो रहे हैं, हालेलुया हालेलुया के नारे लग रहे हैं, तो कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस में आकर आपकी चर्चों में काम कर रहा है। अब मैं सीधी बात बोलने लगी हूँ, सीधी बात बताती हूँ कि
कि जिस पास्टर में भी झूठ डा जलन है, जो लालच रखता है, उसके साथ परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो थर्ड क्लास परमेश्वर नहीं है। वो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है। वो धर्मी, वो काम नहीं कर सकता दुष्ट के साथ, कॉम्प्रोमाइज करके काम नहीं करता। वो आया था ना वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेके कि चल तू पत्थर को क्या रोटी बन जाए, तो क्या कहा प्रभु ने कि इंसान केवल रोटी से नहीं वचन से भी जिंदा रह सकता है। आप जाओ वहां पे बरकत 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 बरकत। हालेलुया। आज आपको ये आपके कानों में डाला जा रहा है, जैसे उसके कानों में उसने डाला। आगे बात नहीं उससे। आज आप भी कहीं भरमाए तो नहीं जा रहे हो, उसी बरकत 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 वाले वो जो ढोंडी पिट्टी जा रही है उसके बीच में। हालेलुया। कोई बड़ी बात नहीं, कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि वो आप भी ज्योतिर्मयी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके किसके ज्योतिर्मयी स्वर्गदूत के सेवक, समझो आप पढ़ो, आपकी बाइबल में भी ऐसे लिखा है, मैंने थोड़ा घर में छुपाई है। हालेलुया। तो उसके सेवक क्या, कोई बड़ी बात नहीं, उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी गल नहीं है। तो आप क्या समझते हो, महिमा में दे वालों को आके भरमा लिया, तो आप कौन से क्या बोलते हैं, आप और मैं है क्या? हाँ, वो महिमा में दे में है, अदन की वाटिका में है। खुदा की प्रेजेंस जहाँ पे रहती थी, हर रोज ठंडे के समय मिलने आया करते थे, वो वहां पे आके वार कर दिया और यहाँ पे उसने अपने सेवक बना के कहता अगर भेज भी देते कोई बड़ी गल नहीं है। प्रभु बात करने आपसे सीधी सीधी, अपने अपने दासों को परखें कि आपको क्या वो तैयारी क्या करा रहे हैं, आपकी क्या करवाने के लिए परमेश्वर ने उनको भेजा कि मेरे बच्चों को अदन की वाटिका में वापस लाने के लिए, उस महिमा में देह में ला लेने के लिए आप जाओ और उनको वचन का प्रचार करो। वचन का प्रचार करने के लिए दास और दासियों को परमेश्वर ने खड़े किया है, लेकिन ये जो दास और दासी लालच रखकर छोटा सा कि मेरी चर्च अब छोटी है बड़ी हो जाए, उसको इनवाइट कर लेते, किसको? उस गिराए हुए को। फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है और पिता का आत्मा एक तरफ हो जाता है, कहता जाओ फिर कर लो अपनी मर्जी, एंड ते दसांगा होते नहीं दसदा। कुछ लोगों के पाप पहले से ही ऊपर पहुंच जाते हैं। हालेलुया। और कुछ पाप ऐसे हैं, खुदा का वचन कहता जिनके लिए मैं प्रार्थना करने को नहीं कहता, जिनका जो फल है वो मृत्यु दंड है, वो मृत्यु। हालेलुया। तो कितना समझने की जरूरत है, पूरी बाइबल हाले ते पई है, हाले तो असीं उत्पत्ति दे विच घूमण डए आ। हालेलुया। तो कोई अचंभे की बात नहीं कि क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मयी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि कोई उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी गल नहीं है। कामों के हिसाब से, कामों के अनुसार उनका भी न्याय हो जाना है। अब निकाले जरा कुलस्तियों 1:26, कुलस्तियों 1:26। अब आप परमेश्वर के जब प्रेम में हो, आप परमेश्वर के आनंद, शांति,
जो उसके फलों से अगर आप लदे हुए हो, आप में सिर्फ पत्ते पत्ते नहीं है, फल भी नजर आ रहे हैं, तो परमेश्वर आप पे क्या कृपा करते हैं। फिर ये कुलिसियों 1:26 में आपके लिए पढ़ती हूँ। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। क्यों गुप्त रहा भाई? आप तो सबसे पिताजी एक सा परमेश्वर भलाई करने वाले परमेश्वर, चंगा करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, सब पे एक सा उंडेलने वाले परमेश्वर, एक से आपने जान दिए सब पे है, किसी से भेदभाव नहीं किया। जैसे आपने पास्टर बिशप के लिए जान दिया, वैसे आपने वो, मैं बार बार उसको बोलती हूँ, वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो कूड़ा बीनती है उसके लिए जान दिया। जब उसको पता चलेगा आप उसको मौका दोगे कि उसके पास ही वचन पहुंचाया जाए, जब वो आ जाएगी आप उस पे भी वैसी कृपा करते हो, तो फिर यहाँ पे क्यों आपने छुपा रखा? क्योंकि उसके दास इस योग्य नहीं है कि वो सब पे अपने भेदों को जाहिर करे, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि कोई भी कलीसिया में बैठा हुआ या जितने भी कलीसिया के मेंबर हैं इस भेद को जान के उसको महिमा दे। उनको अपने लिए महिमा चाहिए, पास्टरों को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने फिर उनको भेद उन पे जाहिर करना बंद कर दिया। कहता है मैं नहीं भेजता, अपने आप झूठे भविष्यवक्ता उठ के खड़े भज्जे जाते हैं, अपने अपने सपनियां नू कहंदे ने यहोवा ने सानू ऐदा किया, लेकिन मैं इनको नहीं भेजता। हालेलुया। ये भी वचन आपको पता होना चाहिए। तो अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। आप पवित्र बनो, आप पे भी प्रकट हो जाएगा। पवित्र बनो, आप पे भी प्रकट करेंगे परमेश्वर। वैसे भी कहते हैं अंत के दिनों में सब पे उंडेलूंगा, जो तैयार है उनके ऊपर उंडेलेगा। ये नहीं जो 60 साल ते 50 साल ते ओही काम करन दे, वो भी कह देंगे असी जी पवित्र आत्मा पाया अंडले दिनां दे विच। हाय 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 हाय। जो तैयार हैं, जो अपने मन को तैयार कर चुके, उस योग्य बना चुके, उनके ऊपर गहरे भेद। ओके, पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। क्या करना चाहा? क्यों? ये चाह के पीछे क्या है? क्योंकि उसने आके देखा, उन्हें पत्ते पीछे कीते, उन फल नजर आए। पत्ते भी नहीं पीछे करने की लोड़ पैदी, जो फल आता है ना तो दूर दूर से दिखाई देता है, वो पत्तों को पीछे कर देता है, फल नजर आता है। फिर हम दूर से देख लेते हैं, अरे वाह उस पे कितना फ्रूट लगा है, चाहे वो छोटे से छोटा चेरी का ही क्यों ना हो। हमको कितनी दूर से वो उसका कलर, हम कलर से भाप लेते हैं कि ये खट्टा होगा, अभी ये मिठा नहीं होगा। जब उसका कलर चेंज होता है, अब ये मिठा, अब ये तोड़ने के लायक है, अब इसको तोड़ लेते, खा लेते हैं। इतना हम बुद्धि रखने वाले। हाँ, हालेलुया। तो उनके ऊपर जिनको उसने चाहा, जिसमें फल देखे उसने, उनको जब प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। और आप जाके रोज सौदा करो। हालेलुया। जब आप किसी को रियल रिपेंट कराओगे, जब आप उसके सिन उस पे जाहिर कर दोगे, जब आप कह दोगे कि अगर आप में अभी भी झूठ, डांट, जलन, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, जे एडिटेट करना, ब्लू फिल्म देखना, नशे, बदगुमानियां, हाँ, कमांड, अहंकार ताड़े अंदर है, तब तक आप पे भेद जाहिर खुदा नहीं करने वाला है। आप उनको जो है उनके सिन उनमें से निकालते चले जाओ, तब जाके कि मसीह तब जाके आपके अंदर रहना शुरू करते हैं। तो उसी बताओ मैनू, दिहाड़ी तो 70 झूठ बोलने वाले ताड़े अंदर रहेगा परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर का। तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? तुसी होगे मंदिर हैगे? तुसी सोचो बैठ के, अरे मैं मंदिर,
अरे ले छड़ है मंदिर में थोड़ा चल पिछे कर दिने चल तू ओदियां गल्लां करिए फोन ला के मंदिर में छड़ तू ग्रुप बनाया है चर्चों में ग्रुप उसमें किसी को ऐड ही नहीं करते। अगर वो दीदी बेचारी या वो भैया बेचारा आपके पास थाली लेता अब तो ये ट्रेंड चल पे खाना खा के आना चर्च तो ठीक है। बरकत जो परमेश्वर के इंटरनल लाइफ जो अनंत जीवन की तैयारी की वो बरकत हमें मिले ना मिले हमें खाना जरूर मिलना चाहिए। तो वो जब भाई बहन अपनी थाली लेके आपके पास बैठता तो आप वहां से कल्टी मार दो तो आप वहां से हट जाते हो कि ये कैसे हमारे ग्रुप में आ गया आगे। ऐसे तो आपने नेचर बनाए हुए हैं। आप पे दया होगी। आप मंदिर हो परमेश्वर का। आप परमेश्वर का मंदिर हो। जो सुलेमान जी कहते हैं कि जो कोई इस मंदिर की ओर हाथ उठा के भी प्रेयर करेगा उसकी सुनी जाएगी है। इतना आपने मंदिर को वो कर दिया है। क्यों उठा के हाथ अगर हम वहां पे प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर सुनेंगे। हमारे मन साफ होंगे हम रोएंगे चाहे हाथ ही उठा ले लेकिन खुदा को पता होगा इसकी मैंने सुननी है क्योंकि इसका मन शुद्ध है मेरी ओर लगा हुआ है रिपेंट कर रहा है ये आ रहा है ये आ रहा है ये कहता आंच करके उसमें बदलते चले जाओ बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। तो क्या है आगे देखते हैं। अब प्रकट हुआ है परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है जिसका प्रचार करके लीजिए। किसका प्रचार करके? प्रभु यीशु मसीह नासरी का प्रचार करके उसके वचन का प्रचार करके उसके आने का प्रचार करके उसके जाने का प्रचार करके और उसके वापस फिर से आने का प्रचार करके कैसे हम उसे मेल मिलाप कर सके। आगे क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह? किस काम के लिए आना किस काम के लिए आया था किस काम के लिए चला गया किस काम के लिए दोबारा आने वाला है। क्यों उसको जरूरत पड़ी यहाँ धरती पे आने के लिए? आपको बरकत 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 देने के लिए। आप क्या जो बाप से टूटा हुआ रिश्ता आदम की वाटिका में उसको दोबारा से मेल मिलाप में ला देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा और अपना खून जो पवित्र है बहाना पड़ा। हालेलुया हालेलुया। तो ये जो समझाता है ना क्या कहते हैं जहाँ पे हम देखते हैं आगे चलकर जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। लीजिए कौन देता चेतावनी दसो मैनू जरा। ਅਸੀਂ तो कहने चंगा करने वाला भला करने वाला बच्चा देने वाला नौकरी देने वाला ते ओह बाहरले विजे देने वाला है छोटी नौकरी तो बड़ी नौकरी च बदलने वाला। ਅਸੀਂ तो यही कहने चेतावनी केड़ी चेतावनी देनी है दसो मैनू। कौन सी चेतावनी की बात जहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है? कौन सी चेतावनियां देनी है? यहाँ पे एक दास दासी की बात परमेश्वर कर रहे हैं कि वो ऐसे होनी चाहिए। चेतावनी भी दे कौन देता है? कोई पास्टर नहीं है। कोई पास्टर है जब देखता है कि मेरे बच्चे बाद में क्या आप अपने अपनी चर्च की वीडियो पे निगाह नहीं मारते हो कि देखो कितना बुरा लग रहा है। हमारी चर्च की जो टीन एज बच्चियां हैं वो ऐसे लेके चुन्नी रखती हैं तो जब वो भागती है तो कितना उनकी ब्रेस्ट हिलती है तो अच्छा नहीं लगता। हम किसी को बेविचार में नहीं गिरा सकते। बेटियों आपसे हमने मीटिंग रखनी, हम आपसे बात करेंगे। पास्टर ना बात करे, अगर पास्टर को शर्म आती है तो पास्टर नहीं बात कर ले कि देखो जैसे मैंने चुन्नी ली है ना आप भी वैसे चुन्नी लेनी है आपने। नहीं तो उनको आप वॉलंटियर मत बनाओ, नहीं तो उनको सेवा मत दो। सेवा का आपको अर्थ पता होना चाहिए, सेवा का आपको मतलब पता होना चाहिए। सेवा जो है प्योर हृदय से की जाती है। सेवा जड़े खड़े को चुक के दे देती है तुसी। हाँ यरोबाम की तरह जैसे जैसा जिसका मन है वैसे वैसे आपने उनको उस औहदे पे जैसा वो मांग रहे वैसा आपने उनको औहदा दे दिया है। आप यरोबाम का काम कर रहे हो, आप दुष्ट का काम कर रहे हो। अगर वो बेटियां कह रही नहीं जी असी नहीं चुन्नी लै सकते तो बैठन फिर उथे फल लाए अपने पत्ते ना शो करें। हालेलुया।
अगर वो बेटे जो बार बार जिनका ध्यान और ही तरफ जा रहा है, अगर तो आपने उनको कैमरा संभालिया हुआ है, चाहे वो वीडियो बनाने के लिए, चाहे वो फोटो खींचने, उनकी बात नहीं मैं करी, उनको भी आपको, उनका करैक्टर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसा है, तब ड्यूटी दें। हालेलुया। वर्शिपर्स को आप चेक करें, आपने हर काम में कॉम्प्रोमाइज, हर सेवादार में आपने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। एक आधे की तो बात ही छठो, आपका पूरी चर्च कॉम्प्रोमाइज से चला रहे हो, तो आप किसके हो फिर? कौन सा आपने फल खा लिया? किसके प्रभाव में आज आपकी चर्च चल रही है? कौन से गिराए हुए ने आपको गिराने का पूरा जिम्मा उठा लिया है? कौन सा ज्योतिर्मय जो आपकी चर्चों में काम हो रहा है, जो दिख रहा है, अरे मैंने देखा, अरे क्या खतरनाक लाइट थी, आंखें झुंझला गई। अच्छा, वो भी अपनी लिखा हुआ है ज्योतिर्मय स्वरूप, जो अपनी ज्योति में आएगा वो भी। हालेलुया। तो हम किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहे। आगे पढ़ते हैं, बताएं अपनी कलीसिया में इन वचनों को, ठीक है? तो आप ये तो बड़ा बताते हो, कोई भी चीज खा लो आपका नुकसान नहीं होगा, आपको बिच्छुओं और सांपों को रोंदने का अधिकार नहीं है। बेचारे घर जाके सप्पे ही मेहनते रहते हैं, बिच्छू ही मेहनते रहते, लेकिन जो सांप और बिच्छू उनके मन में घर करके बैठे, उनको नहीं रोंदते। हाय मेरी पड़ोसन मेरे नाल जेलसी कर दिया, परमेश्वर एनू मैं तेरे हत्था च देनी। अच्छा, जरा तू ओदे नाल इरिटेट कीता पहला इन्ने साला, तो तू जाके क्षमा मंगी अपनी पड़ोसन तो। हाँ, तू अपने पड़ोसन सप समझनी आ, बिच्छू समझनी आ? क्या तेरे अंदर ये गिल्टी कॉन्शियस है कि मैं जाके कहूं, हाय सिस्टर, पहले मैनू परमेश्वर दे प्रेम दा नहीं पता सी, अज मैनू पता लगा, मैनू दिल तो क्षमा कर, तू जो मर्जी कह ले मैनू मेरी भैणे, मैं तेरे तो क्षमा मंगन आई आ। साडे प्रभु ने सानू दस्या, लेकिन हृदय से क्षमा मांगनी है। ये नहीं प्रभु ले बस मैनू तो आज पास्टर ने कहा तो मैं मांग ली है। हालेलुया। बहुत खतरनाक समय में चल रहे हैं हम। उसने चर्चों में घर कर लिया है, उसने हर पास्टर को पोजेस्ट कर रखा है। गिनती में है जो पास्टर रियल वर्ड ऑफ गॉड दे रहे हैं, और नाम तो ऐसे ऐसे रखे, मैं क्या ही कह दूं, क्या कह दूं मैं? यही है जिनको परमेश्वर कहता है, ए कुकर्म करने वालों मेरे आगे से चले। और साइंस एंड वंडर की है प्रभु जी, ये केड़ी गल है? दस इन्नियां टेस्टमनियां, मैं टेस्टमनियां ही बताता रहा बेटा 3-3 घंटे मेरे वचन का प्रचार के लिए तो 10 मिनट ही निकालता था। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, और सारे ज्ञान से, कौन सा ज्ञान है जो हमें पढ़ते पढ़ते आता है वो भी हम देते हैं, और हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। सिखाना है, क्या सिखाना है? ओ साइंस एंड वंडर्स कैसे लेने हैं? आजो ले लो सिखाना है? नो, रियल रिपेंट में लेके जाना। परमेश्वर का प्रेम क्या है, उसका क्रोध क्या है, हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम दुष्ट का सामना कर सकते हैं, कैसे वो हथियार हम बांध सकते हैं जिसकी बात परमेश्वर ने अपने वचनों में की है, कैसे हम उसके जलते हुए तीरों को जब वो फेंकता है अपने आप को सेफ कर सकते हैं। ये सब कौन बताता है? हाँ, इतना समय, अंत के समय में चल रहे हैं, आज भी तुसी ले लो में पीछे लगे हो। आंख चपक के परमेश्वर आ जाए तो क्या करोगे? आपकी ले लो वहां पे पता लगेगी। फिर तुरी फूकने से पहले कहता जो दास अपने कलीसिया को चेतावनी नहीं देता, मेरी भेड़ों को अगर उसमें से एक भी नष्ट हो गई, अगर आपने चेतावनी नहीं दी तो उसका पाप, उसका भार, वो तो अपने पाप में मर जाएगा, लेकिन आपसे भी लेखा लेना पड़ेगा। देखो कितनी रूहें आपकी चर्च में जिनको अभी तक आपने वचन का प्रचार नहीं किया। हालेलुया। और तुई फूकने से पहले अगर आप वचन का प्रचार कर देते हो तो वो अगर मानता है तो तूने उसको जीत लिया। अगर वो नहीं मानता है वो अपने पाप में जरूर मरेगा, लेकिन तेरे को उसका लेखा नहीं देना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है। हालेलुया। तो हम अपना काम करें, परमेश्वर ने हमें काम के लिए यहाँ पे खड़ा किया है।
ना कि ये सारी दुनिया भर की जो दौलत है, जहाँ सारी दुनिया भर की जो अभिलाषा है, उसके पीछे लगा दे अपनी कलीसिया को। हालेलुया। तो क्या सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम कौन दास, हर एक व्यक्ति को उसने एक को जाके भरमाया, गिरा दिया, खुद गिराया गया पहले, फिर उसको उस बुलाहट महिमा में देह से अलग करके उसको कहीं पे न कहीं पे गिरा दिया, पिता परमेश्वर की नजरों में गिरा दिया। तो अब पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके, कौन सिद्ध कर रहा है? सामने से लिखे मैनू जरा, कौन सिद्ध कर रहा है? और सिद्ध करना होता क्या है? पता है किसी को क्या? कौन कर रहा है सिद्ध? सबको तो बस ये बढ़िया आपको नौकरी, अरे ले तू तेरे ते ले हैंड करदा मैं 5 मिनट, देखी नौकरी मिल गई क्योंकि तेरे को लालच है पास्टर जी। वो नौकरी करके 10वां हिस्सा किथे लेके जाएगा? वो तो टाढ़ा ही भगत बन के बैठ जाएगा, पप्पा का नहीं। हालेलुया। सिद्ध करके उपस्थित करें, आपको वहां पे उपस्थित करना पड़ेगा। जितनी भेड़े आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप वहां पे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कौन से हथियार आप बांधना सिखाते हो? ले लो, पहन लो। आप क्या कोई पहनाया हथियार आज तक अपनी कलीसिया के किसी भी व्यक्ति को? यहाँ पे हर एक को लिखा है, आपने अपने अपने पर्सनल बना लिए, जिनको तो आप थोड़ा थोड़ा बता देते। तो पिता को क्या विश्वकर्मा सिंह जी कहते हैं मोतियाबिंद हो गया है कि वो देख नहीं पाता। हालेलुया। तो सिद्ध करके उपस्थित कर, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। कहता जो मैनू बल दिंदी है, जोर दिंदी है, जोश दिंदी है, पावर दिंदी है, कहता मैं ओदे नाल जो है वचन दा प्रचार करना। हालेलुया। आप अब बताएं, आप किस पास्टर के पास जाके बैठे, किस कलीसिया के आप मेंबर हो, किस चर्च के आप मेंबर हो? हालेलुया। तो यहाँ पे तो परमेश्वर का दास पौलुस कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए उसको कि सबके ऊपर वो भेदों को उंडेले और परमेश्वर में सिद्ध करें, उसकी तैयारी करवाएं कलीसिया की। हालेलुया। वो चेतावनी भी देता है, तुसी क्यों कहना मैं डंडा लेके तुहाडे कोल आवां? ये तो कोई नहीं पढ़ता पुलपट से। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास कहता है कि आप क्या चाहते हो कि अब मैं आपके पास डंडा लेके आऊं, सीटी लेके आऊं सुधारने के लिए? हालेलुया। तो हमें इस काम को करने के लिए परमेश्वर ने अपने नौकरों को खड़ा किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने नौकरों को इसलिए खड़ा किया है कि वो उनके बच्चों की तैयारी करवाएं, क्योंकि उनके कान अभी कच्चे हैं, उनकी आंखें अभी खुली नहीं है, उनका दिल अभी शुद्ध नहीं है, उनके अंदर अभी भी केवल पत्ते ही हैं, फल अभी भी नहीं है। उनकी तैयारी के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पे अपने नौकरों को तैयार किया, ब्लेस किया है कि आप मेरे बच्चों की तैयारी के लिए जो है पाठ निभाए। क्योंकि देख लो सदियों और पीढ़ियों से, समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, तो आज भी गुप्त रखोगे तो क्या किसके लिए गुप्त रख रहे हो आप? दुष्ट का काम अच्छे से कर रहे हो आप? उन रहस्यों को, उन भेदों को कि हम कैसे अनंत जीवन पा सकते हैं आप नहीं बताते हो, तो आप तो दुष्ट का काम कर रहे हो, पिता का नहीं कर रहे हो। पिता हमें कह रहा है कि मैंने इसलिए आप पे भेद को जाहिर किया कि आप मेरे बच्चों के ऊपर उंडेलें, उन्हें सिद्ध करें और मेरे सामने उपस्थित करें। हालेलुया, हालेलुया। चले मरकुस 8 का चलते हैं हम। मरकुस
8 का 22 से। ये फर्स्ट पार्ट में है, इसका सेकंड पार्ट भी मैं आपके लिए पढ़ूंगी। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। ध्यान से सुनना, बहुत बार पढ़ा है इसको, बहुत बार, हर बार नया भेद होता है, ठीक है। और उसके पास लाए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया जी। लो जी, गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे, ठीक है, हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? अब आगे वाली जो लाइन है ना, वो हिला देने वाली है। प्रभु ने उससे पूछा कि क्या तू कुछ देखता है? और वो क्या देखता है? हम भी देखते हैं। वो, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते। ले जी, आंख खुली, मनुष्य दिखे, वो भी पेड़ों जैसे। ये कौन सा पेड़? मनुष्य भी पेड़ जैसे होते हैं। ये कौन सा पेड़ देख लिया जिसका फल हवा में दिखाया था? वो तो नहीं देख लिया। हालेलुया, कि पैदा हो गया है, सिंध में ही है, बाकी सब सिंध में पैदा हुए। उसके बाद इसको वहीं पकड़ ले। जब ये पैदा हुआ था तब तो नहीं, अब आंखें खुली, अब ना किते प्रभु का वचन सीख जावे, अब ना किते प्रभु में ये तैयारी कर ले, अब इसकी आंखें खुल गई हैं, इसको वही पेड़ ही दिखाता हूँ। हालेलुया। देखो आगे फिर क्या होता है। मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंख पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वे चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। ये कौन सा गांव है? पहले तो ये बात क्लियर करते हैं कि पेड़ क्यों दिखाई दिए उसको, पेड़ ही क्यों दिखे उसको? देखने तो मनुष्य है, कहता चलते फिरते पेड़, जबकि तेरी तो आंखें ही अब खुली है, तेनू किद्दां पता पेड़ किद्दां दे हुंदे ने? हालेलुया। तेरी तो आंखें ही अब खुली है, वो भी झुंझली और तेनू पेड़ा दा किद्दां पता लगा? ये वो प्रभाव जो केन के अंदर था। हालेलुया। ये प्रभाव है जो सब कुछ दिखा रहा है जी। प्रभु कहता अच्छा रुक तू जरा। फिर परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें खोली। जो दुनियावी आंखें हैं वो हमें उसी पेड़ के पास लेके जाती हैं जिस पेड़ से परमेश्वर ने हमें फल तोड़ के खाने को मना किया है। जो आत्मिक आंखें हैं वो हमें इसलिए हमारी खुलती हैं कि हम उस परम प्रधान को ताकि, हालेलुया, उस इंटरनल लाइफ को कैसे पाया जाए, अनंत जीवन को कैसे पाया जाए, उस रास्ते पे कैसे चलना। हमारी आंखें आत्मिक जब खुल जाती हैं तो उसके वचनों पे चलना शुरू कर देती हैं, देखना शुरू कर देती, चलना शुरू कर देती है, अंदर लेना शुरू कर देती हैं। और जहां पे वचन है वहां पे दुष्टता नहीं रहती फिर। हालेलुया। तो फिर देखते हैं कि जहाँ पे परमेश्वर ने जब वो साफ साफ देखने लगा, उसने उससे यह कहकर भेजा, उस गांव के भीतर मत जाना। देखते हैं ये मत्ती का 11 निकाले जरा। हालेलुया। मत्ती का बहुत ही जबरदस्त ये भेद हम पर परमेश्वर ने मीटिंग से पहले जाहिर किया है। मीटिंग जब शुरू करनी थी तब मैं यहीं पे बैठी थी तो जाहिर किया और मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना उछल गई कि आज परमेश्वर अपने बच्चों के लिए इतने गहरे भेद ला रहा है। हालेलुया। तो मत्ती का 11 का मैं आपके लिए 20 से पढ़ती हूँ ना। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बेतसदा,
ये वही बेतसदा है जो अभी अपने पढ़ा है। ये वही बेतसदा है जो वे बेतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए। ओके, अब क्या है बेतसदा की स्टोरी, देखते हैं जरा। हाय खुराजीन, हाय बेतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। कहता मैंने इन्ने साइंस एंड वंडर साडियां जिंदगियां दे विच कीते हैं, तुहानू इन्नियां बरकतां दित्तियां, तुहानू इन्ना मैं अपने वल मोड़न दी कोशिश कीती कि तुसी मैनू समझ सको कि आप मुझे समझ लो। मैंने इतने साइंस एंड वंडर्स आपकी जिंदगी में किए हैं कि आप मेरे को जानो कि मैं परम प्रधान हूँ। मेरे से थरथराना भी है, मेरे आगे कांपना भी है और मेरे प्रेम को भी अंदर भर लेना। लेकिन हाय तुसी पापा भगत ते मम्मी भगत बन के बैठ गए। हालेलुया। आगे देखते हैं, फिर कहता है किए जाते तो टाट ओढ़कर राग में बैठकर कब के मन फिरा रहे थे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सुर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आगे देखे, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा, तू तो अधलोक तक नीचे जाएगा। यो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि सदोम में किए जाते। सदोम की स्टोरी तो नहीं छुपी होगी आपसे, हाँ? किए जाते जो तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वे आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। हालेलुया। इसलिए वो कहता उस गांव में वापस मत जाना, मतलब के पुराने नेचर में मत जाना। अंधा है तो मांगता होगा, अंधा है तो वहां पे भीख मांगता होगा, बैठता होगा, क्योंकि अंधा लंगड़ा लूला जो भी होता था वहां पे उसको भीख ही मंगवाते थे। हालेलुया। तो कहता कि उस गांव में मत जाना, पांव भी न रखना, पांव भी ना रखना कहता है। और आप क्या करते हो? जब परमेश्वर चंगाई दे देता है, जब परमेश्वर आपको बरकत दे देता है, जब परमेश्वर आपको बच्चा दे देता है, जब परमेश्वर आपको नौकरी दे देता है, जब परमेश्वर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर दे देता है, जब परमेश्वर आपको वीजा दे देता है, जब परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ा देता है, जब परमेश्वर आपके बच्चों की सेटिंग कर देता है, तो आप क्या करते हो? बेतसदा में भाग जाते हो। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੰਕਾਰ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇयर ਹੁੰਦੀ ਆ। बच्चा पास्टर ने ਦਿੱਤਾ है, बच्चा पास्टर की ओर से मिलता है, बच्चा परमेश्वर की ओर से यहोवा मिरास में देते हैं। हालेलुया। हर एक बरकत परमेश्वर की ओर से। अगर आप में ये एटीट्यूड, तो आपको फिर खतरनाक तरीके से फंसे हुए हो आप, आपके ऊपर। वो कहता कि बाद में देखना, फिर कहता जो काम मैंने तेरे विच कीते फलां सिस्टर च करदा, ते कहता हुण तक तो बदल जांदी, वो गैर कौमी होगी वो, लेकिन तुसी नहीं सुधरदे, आप नहीं सुधरते। इसलिए परमेश्वर आपके लिए ऐसी खतरनाक एग्जाम्पल लेके आता है। हालेलुया। आज भी समय, आज भी सोचो, कोई सिस्टर है, सरिता उसका नाम है। जब मैं बैठी आंख बंद करके अपना सरमन नोट करके मैं बैठ गई, मैंने कहा आज मैंने आंख बंद उधर जाके करनी, मैंने बैठ गई, मैंने आंख बंद की, और सरिता नाम की कोई सिस्टर है, उसके लिए बार बार परमेश्वर मेरे को बोल रहे हैं कि बोल, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसको जो सांस की प्रॉब्लम है और उसको 12-13 साल से है, परमेश्वर आज उसको छुटकारा देने जा। इसका मतलब कि आज छुटकारा होने वाला है। परमेश्वर हमें साइन देते हैं। उसने नाम बोला, उसने बोला कि उसको इतने देर से जो है ये प्रॉब्लम है, आज लास्ट पे जब प्रार्थना की जाएगी छुटकारे की प्रार्थना होगी। हालेलुया। आप जो रिपेंट करेगा उसका छुटकारा होने वाला है। हालेलुया। चाहे वो सरिता जी क्यों नहीं है। हालेलुया। तो देखा, कहता उस गांव में पांव भी मत रखना, मतलब कि सबसे रिश्ते नाते तू तोड़ लेना।
ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਪੇੜ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਫਿਰ परमेश्वर ने सामने पाया होना, अखा ते हाथ रखे सी जेने साफ साफ दिखाई दिया। आप भी जब दुनिया में पैदा होते हो तो दुनियावी आंखें लेके आते हो, लेकिन जब प्रभु में आते हो तो आपकी आत्मिक आंखें खोलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन काम उसके पीछे दास दासी ने करना होता है। हालेलुया। मेहनत होती है, मेहनत करनी है आपने, उन्होंने आपको वचन से आगे लेके जाना है, वचन का प्रचार करते चले जाना है। मेहनत आपने करनी है अपनी उपरोक्त कोठरी में बैठकर। परमेश्वर ने कहा कि जाके भवन दे कुंडे बंद कर लो, परमेश्वर ने कहा अपनी उपरोक्त कोठरी में जा कुंडा लाके दुआ कर। हालेलुया। आगे इसी का थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लेंगे उत्पत्ति में से। इसी का एग्जाम्पल है जो कहता कि अगर मैं कहता ये काम वहां पे करता, सदोम अमोरा में करता, और यही काम मैं खुराजीन में हाय खुराजीन इन गांव में करता, फिर परमेश्वर का वचन जो है कहता कि जे मैं केन ते थोड़ी जी मेहनत कर लूंगा, जे मैं केन नूं होर भी सख्त तरीके दे नाल उहनूं समझा दिंदा। कहता कि केन अपने भरा नूं खत्म ना कर दिंदा, लेकिन हाय क्या करूं, उसके अंदर जो प्रभाव था वो दुष्ट का था, क्योंकि वो उसकी माँ की पेट के अंदर उसी प्रभाव में आ गया, और वैसे ही उसने पाप में उसको जन्म दे दिया, उससे पाप हुआ है। हालेलुया। केन के ऊपर कहता है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और तू यदि भला ना करे, कहता कि अगर मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ज्यादा जोर दे देता तो क्या प्रभु उस पे फिर दया ना करता। जब इसकी आंखें खुली, उसकी हाबिल देखो कितना प्यारा बच्चा उसकी नजर में। हालेलुया। आज जो दया करना जानता है, जो प्रेम करना जानता है, जो दूसरे से नफरत नहीं करता है, वो परमेश्वर के फल उसमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर को फिर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर परमेश्वर ऊपर से ही देख के बरकत दे देता है। फिर परमेश्वर को ये नहीं है कि मेरी बेटी है ना जो जाके हाथ ही रखवाए जब कुछ भी, वो परमेश्वर को दिल से पुकारती तो परमेश्वर ऊपर से थर्ड हेवन जो जहाँ पे परमेश्वर का सिंहासन है वहां से बरकत देता, मेरी बेटी मेरे बेटे जा, मैंने तेरे को ये बरकत दे दी है। हालेलुया। पिता का नाम मुबारक हो। हालेलुया। तो आगे चलते हैं, लास्ट प्रकाशित वाक्य क्या कर लिया है, फल खा खा के, फल का प्रभाव अंदर रख रख के पिता परमेश्वर, हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा, लेकिन फिर भी आज फिर से परमेश्वर इससे हमें कुछ चेतावनी देना चाहते हैं किनके लिए जो उस फल के बारे में बता नहीं रहे उस परमेश्वर के बच्चों को, कि कौन सा फल है बच्चों जो आपने नहीं खाना है, ये उनके लिए। देखो इफिसियंस की कलीसिया, ये रेवलेशन उसका 2 का मैं 1 से पढ़ रही हूँ, प्रकाशित वाक्य 2 का 1। इफिसियंस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। हाय 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 हालेलुया। फिरता है, वे यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। ठीक है, ये कलीसिया को है, कलीसिया के मेंबरों को है, कलीसिया के बच्चों के लिए है, परमेश्वर के जो निज भाग है, जो इंटरनल लाइफ में एंटर होने के लिए तैयारी के लिए तड़प रहे उनके लिए है ना। पहले क्या क्या था, ओके आप देखते हैं आगे, देख नहीं सकता, और जो अपने धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं है नहीं, और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। लीजिए अब मैनू बताओ, तुसी पाया झूठा? तुसी परखा है? तुसी परख के पाया भी है कि वो झूठा है, फिर भी उत्थे बैठे हो? तुसी परख के पाया कि पास्टर भेदभाव कर रहा है, फिर भी उत्थे बैठे हो? तुसी परख के पाया है कि पास्टर ने
जो है जेलस रखती है, पास्टरनी जो है वो जब देखो चिड़ी रहती है, पास्टरनी है जो वो उसका जो नेचर है जैसा एक दासी का होना चाहिए वैसा नहीं है। आपको मालूम भी है, आपने परख भी लिया है, लेकिन फिर भी वहीं बैठे हो। आपसे बात कर रहा है परमेश्वर। ओके, परख कर झूठा पाया, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ठीक है, तो कहते कोई नहीं, बहुत है, कहते कोई गल नहीं, फिर क्यों है, वचन ते मिलता है, वचन ते मिलता है। आप वहां पे बैठे रहते हो, आपको वो इरिटेट भी करते हैं, आपको वो चिढ़ाते भी हैं, आपको वो बहुत दुखी भी करते हैं, फिर भी आप वहां पे बैठे रहते हो। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू अपना पैर क्यों बैठे हो भाई, क्यों बैठे हो वहां पे। परमेश्वर कहता है कि प्यार भुल गया, तू कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। जिथे सच कहता सच ते झूठ एक जगह ते नहीं रुक सकते। ठीक है, और धर्मी का दुष्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, और एक प्याले में अमृत और जहर दोनों नहीं पी सकते। हालेलुया। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और हम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। यहोवा के यहोवा की तरफ, बाल के बाल की तरफ होना ही पड़ेगा। ये जो गुनगुने वाला काम है ना, परमेश्वर कहता मैं उगलने पर हूँ, अभी भी संभल जाओ। ये देखिए आगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कितना एक्साइटेड था तू थी जब परमेश्वर में आई है, वाव, वचन से भरी रहती थी। हाँ, फिर तू कहती थी अरे मैंने 3 घंटे प्रार्थना की है, फिर तू रोजा फास्टिंग में, फिर तू बड़े चर्च में काम अच्छा सा सेवा करनी, तूने हाइड होके, सामने से नहीं हाइड होके। अब क्या हो गया, ठंडे पड़ गए, कहती बाकी नहीं करते तो मैं कली नहीं ठीक कर रहा है, और तो कोई करदा नहीं, ऐसी करी चलिए। और उसके बाद फिर आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हो। आप जैसा वचन पढ़ते हो आप कहते हो वचन तो यही कहता है, पास्टर कुछ हो ही जाता, तुसी उठ के सवाल नहीं करते, तुसी आप उठ के सवाल नहीं करते कि वचन तो पास्टर यहाँ पे कुछ और कह रहा है लेकिन आप कुछ और बता रहे हो। आपने कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया। कहता पहला सा प्रेम, जब तू एक्साइटेड तू कहता नहीं ऐसा नहीं है, अब वो तेरे में जोश नहीं पाया जाता, ठंडा हो गया, छोड़ दिया तूने प्रेम। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, अदन की वाटिका से वो गिराया गया है स्वर्ग से, और आप गिराए गए हो आज जिस चर्चों में बैठे हो। तो जहां तो चर्च की बात चल रही है, गिराया कहां से कीजिए, गिराए वाला काम कहां से, परमेश्वर जी यहाँ पे आपने वचन लगा दिया, क्या इसका मतलब क्या है। हालेलुया। स्मरण कर कहां से गिरा है, अपनी चर्च में देख तूने कहां पे कॉम्प्रोमाइज किया है। अपनी चर्च जिस कलीसिया में आप जाते हो ना, उस कलीसिया के पास्टर के साथ आपने कैसे हाथ से हाथ मिला लिया, कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गए। कोई गल नहीं, मैनू लगदा सारियां चर्चा च इदां ही हुंदा ना, घरे बैठ जाओ, घरे बैठ जाओ। वो वैसे भी कहता है उपरोक्त कोठड़ी में जहाँ 2 से 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया। हाँ, 2 भी कहा है, 3 भी कहा है। हालेलुया। तो आप संगति करने के लिए आपको बड़ी चर्चों की जरूरत नहीं है। आप संडे जाते हो, बाकी दिन कहाँ पे आप मिलते हो परमेश्वर से, अपने अपने घर के अपने अपने प्रार्थना रूम में, अपने अपने रूम में मिलते हो, आपका पर्सनल टाइम रहता है परमेश्वर के साथ। तो फिर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। हाँ, कहाँ गिरा, कहाँ गिरा है, चर्च में ही हो रहा है सारा कॉम्प्रोमाइज। कोई गल नहीं होने वो उदा दा सुभाव दा कोई नहीं, थोड़ा जिहा इदां दा ही तुसीं हिंदी में बोलती। पास्टर जी कहते हैं कोई बच्चा शिकायत लेके आया, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अरे कोई गल नहीं एडजस्ट कर लो ना, वो नए हैं, वो बहुत पुराने हैं, वो तो उनका स्वभाव ही ऐसा हो गया। अब स्वभाव को चेंज करने के लिए तो परमेश्वर आपकी चर्चों में बच्चों को लाया है। स्वभाव जो है हमारा मसीह का सा होना चाहिए। हाँ, उसके अंदर अच्छा स्वभाव नहीं है तो इससे आपको पास्टर जी कुछ हिलना चाहिए आपके अंदर। क्यों नहीं ले, इतने साल से ये बदल नहीं रहा। इसको परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं काटने पर लूंगा, काट डालूंगा और आग में झोंक दूंगा, फल ही नहीं दे रहा। तो ये सब सोचने वाली बातें यहाँ पे ऐसे ही नहीं लिख दी है। कौन पढ़ रहा है आजकल ये बातें, बताएं जरा, कौन सिखा रहा है आपको।
इसलिए आपकी तैयारी में कमियां हैं, इसीलिए आप तैयार नहीं हो, इसीलिए कलीसिया तैयार नहीं है, इसीलिए दुल्हन तैयार नहीं, इसीलिए परमेश्वर भी नहीं आ रहे। कहते क्या करूंगा, स्वर्ग मैंने खाली रखने के लिए थोड़े बनाया, मैं तो अपनी दुल्हन को लाऊंगा, मैं अपने बच्चों को अनंत जीवन जिनको देना है, मैंने उन्हें नाम लिख रखे हैं उसने। लेकिन आपने दास जी दासी जी उन नामों के ऊपर धूल जमा दिए, आपने उन बच्चों की बुलाहटों को दबा लिया। जैसा बच्चों को काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे, क्योंकि पत्ते हैं उनमें जरूर, वो चर्च में आते हैं, अपना अपना काम जो जो आपने सौंप दिया वो भी कर रहे हैं, पत्ते नजर आ रहे हैं, लेकिन फल आप उसमें आने नहीं दे रहे। आपकी गलती है, आप उसको उस गिराए हुए के अंडर में काम करके उन बच्चों को गिरा रहे हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर का ये वचन है, उस स्थान से कहता मैं हटा दूंगा। तेरी जो बुलाहट मैंने ना तेरे ऊपर रखी हुई है उसको कहता मैं, फिर कोई गल नहीं, फिर मेरे को कहता तू नहीं चिल्लाएगा तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, कहता पत्थर से संतानें पैदा कर लूंगा मैं। तो फिर आप बताए, आप भी जहाँ ऊपर जाके पास्टर पास्टरनी जी दास दासी जी साफ देना पड़ेगा। और जिसके ऊपर फिर बुलाहट है उसने अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अगर उसको दर्शन विजन सपने सब कुछ आ रहा है, वचन बार बार उनसे बात कर रहा है, वो एक्साइटेड होकर आपको बता रहे हैं, अगर उस बच्चे को बच्ची को बहन और भाई को भी पास्टरनी कुछ नहीं बता रही है, तो उनको वहां से लीव करना चाहिए। उनको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठकर उनसे बात करनी चाहिए। परमेश्वर उनको जवाब जरूर देंगे जैसे हमें दिया। हालेलुया, परमेश्वर जरूर जवाब देंगे। इतना परमेश्वर वो क्रूर परमेश्वर नहीं है कि तुसी पुकारो ते ओ सुन ना पावे, वो बोला नहीं है। तुसी आंसू बहाओ तो ताड़े आंसुओं को देख ना सके, वो अंधा नहीं है। और तुसी हाथ उठाओ तो तानू अपने कड़ावे च ना ले ले, वो ऐसा वो जिंदा खुदा है, वो आपसे मिलने आता है, आपके लिए कार्य करता है। वो आज भी विश्राम दिन के दिन भी काम कर रहा है आपके लिए। हालेलुया, ऐसा महान परमेश्वर हमारा। हालेलुया, मम्मी भगत पापा भगत बन के अपनी इंटरनल लाइफ का सौदा ना करें। हालेलुया, पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहें और आपके मन की आंखों को खोलें। आपको ये पता चल गया है आज अच्छे से, जो गिराया गया है उसका काम जो था, पहले आदम और हवा को गिराया परमेश्वर की नजरों में, आज भी उसका प्रभाव हर चर्च में जो परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करते हैं उनमें देखा जा रहा है कि वो पास्टर के जरिए, पास्टरनी के जरिए उसके बच्चों को उनकी बुलाहटों से गिरा रहा है। ये एक डेंजरस जोन में है हम। ये वार्निंग भी है परमेश्वर की ओर से कि जिनके ऊपर बुलाटे वैसे ही सपने उन्होंने तो आत्मिक सपने होंगे नहीं, उन्होंने नॉर्मल सपने नहीं देखते। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का और चलें प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों को खोले और अच्छे से आपको जय पिता परमेश्वर इन वचनों में डुबो के उठाएं, ताकि आज आप उस दुष्ट के चंगुल से निकले बाहर। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे राजा महाराजा धीराज डरते और कांपते थर थराते हुए पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आते। मेरे राजा अपने आप को मेरे पिता परमेश्वर धरती पे फेंके हुए पानी की तरह मेरे पिता परमेश्वर बिछ जाते हैं। राजा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा हम कुछ भी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ आप हो मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे राजा इन वचनों के लिए, इन भेदों रहस्यों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, इन रेवलेशंस के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर युगों तक मेरे पिता परमेश्वर, सदियों से मेरे पिता परमेश्वर उन लोगों से छिपा के रखे थे जो लोग मेरे पिता परमेश्वर आपसे तो ले लेते थे लेकिन आगे नहीं बताते। राजा आज आपने हम पर कृपा की है मेरे पिता परमेश्वर के हम आपस में भाई मिल
मिलकर मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चे मिलकर इसको बांट के मेरे पिता परमेश्वर ले सके मेरे राजा, और आगे बढ़ सके आत्मिक लाइफ में मेरे पिता परमेश्वर। आप ऐसे अच्छे और सच्चे परमेश्वर मेरे राजा, मेरे पिता परमेश्वर। हमें क्या करनी है ये दौलतें, हमें क्या करनी है ये शौहरतें मेरे पिता परमेश्वर, हमें क्या करनी है बड़े बड़े घर बनाकर, बिजनेस लगाकर राजा, जब धरती ही खत्म कर दोगे आप मेरे पिता। हम इस धरती को सींचते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम तन मन से मेरे पिता परमेश्वर, प्राण आत्मा शरीर से, लहू के एक कतरे से, एक एक सांस से मेरे पिता परमेश्वर आपको डेडिकेट करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। लीजिए हमारी जिंदगियों से महिमा मेरे पिता परमेश्वर, उस काम को जिस काम के लिए आपने हमें मेरे पिता परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे पिता परमेश्वर बना दिया था मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, उस काम के लिए हमें तैयार करे मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा तैयार करे मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा के दुष्ट फुसफुसाए भी तो मेरे पिता परमेश्वर हमें पता चल जाए, हम उस प्रभाव को भी मेरे पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर अपनी जिंदगियों में से मेरे पिता परमेश्वर आप ही के द्वारा भेजी गई जो आग होती है मेरे पिता परमेश्वर, उसमें भस्म करने के योग्य हो सके मेरे राजा। हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हमें मेरे पिता परमेश्वर ये वरदान दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, आत्माओं की परख का वरदान हमें दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम दास और दासी की आत्मा की भी परख कर सके राजा। क्योंकि हमें अपनी सोल का सौदा नहीं करना है मेरे राजा, लेकिन इस योग्य बना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके सन्मुख खड़े होने के योग्य हो सके, अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखने के योग्य हो सके। छूले हमारे होंठों को मेरे पिता परमेश्वर, ये अशुद्ध होंठ वालों में मेरे पिता परमेश्वर रहते हैं, ये गंदी दुनिया मेरे पिता परमेश्वर, जिनको आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर समझ में नहीं आता। हम इसी संसार में रहते हैं, लेकिन आपका वचन कहता तुम संसार में हो, संसार के नहीं हो राजा। आपका अधिकार हम पर और हमारे घरानों पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए मेरे राजा। अपने बड़े और सिधे हुए हाथों में ले लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने वस्त्र के घेर में मेरे राजा हमें, हमारे परिवार के एक एक जन को मेरे पिता परमेश्वर घेर लीजिए मेरे राजा। मेरे पिता परमेश्वर हमें मेरे पिता परमेश्वर हमारी आंखों को जो आत्मिक आंखें खोल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जब आपकी आवाज मेरे पिता परमेश्वर हमारे कानों में पड़े तो हम सुन पाए, जब हमारे अंदर से आपकी आवाज आए तो हम उसे भी सुन पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारी आंखों को खोल दीजिए, जब आप वचन के जरिए हमसे बात करें तो भी हम समझने पाए मेरे पिता परमेश्वर। से दुनियावी बुद्धि को खत्म कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और अपनी बुद्धि जो मेरे पिता परमेश्वर हेवन से, स्वर्ग में जहाँ पे आपका सिंहासन है, वहां से हम पे उठेंगे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम रूह और सच्चाई में आगे बढ़ने के लिए उस बुद्धि का उपयोग कर सके मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, जो सरिता है मेरे पिता परमेश्वर हम नहीं जानते मेरे पिता परमेश्वर, आप जानते हो मेरे पिता परमेश्वर, हम उसके लिए आपके सन्मुख आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उसके चंगाई के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपके आत्मा ने बात की है कि वो आज उसका छुटकारे का दिन है मेरे पिता परमेश्वर, हम थैंक्स गिविंग देते हैं आपको मेरे पिता परमेश्वर। वो ग्रहण करे मेरे पिता परमेश्वर, वो चंगी हो चुकी है, यीशु नासरी के कोड़े खाने से वो चंगी हो चुकी है पिता परमेश्वर। हम आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। जो जो घर मेरे पिता परमेश्वर बंधनों में है, जादू टोने में है, कर्सिस में मेरे पिता परमेश्वर, मेरे श्रापों में है मेरे पिता परमेश्वर, कर्जों में है मेरे पिता परमेश्वर, गरीबी में है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा, जिनको पिता परमेश्वर जो किसी का केस मेरे पिता परमेश्वर उसके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर एक बोझ बन के मेरे पिता परमेश्वर उनके ऊपर है मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ सोसाइटी ने उसको नकार दिया है मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ फिर किसी के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर सुसाइडल मेरे पिता परमेश्वर स्पिरिट काम कर रही है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा, जहाँ फिर व्यभिचार की आत्मा किसी की बेटी बेटे के अंदर कार्य कर रही है मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ फिर किसी के बेटी बेटा बुजुर्ग मेरे पिता
परमेश्वर, कोई भी ऐसे काम में फंस गया है मेरे पिता परमेश्वर जहां से उनको उम्मीद नहीं है कि वो निकल पाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। झगड़ा हो रहा है किसी घर में मेरे पिता परमेश्वर, जहां किसी के बच्चे कहने से बाहर हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरे राजा आज उनके छुटकारे का दिन है मेरे पिता परमेश्वर। परम प्रधान ओ मेरे राजा, जहां पे आपका सिंहासन है मेरे पिता परमेश्वर, वहां से हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वहीं से उन बच्चों पे मेरे पिता परमेश्वर अपने सीधे हुए हाथ को पसार ले मेरे राजा, ताकि उनका हर एक बंधन यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक पर्सन जो रूह और सच्चाई से आपके वचन को अपने अंदर ग्रहण किया है मेरे राजा, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका घर का एक एक जन, यहाँ तक के घर में आने वाला नौकर भी मेरे पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह बिना मेरे पिता परमेश्वर न रहे मेरे पिता। और राजा इनके बंधनों को तोड़ दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर, जो आपको महिमा देने पाए, किसी दास दासी को महिमा ना देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन राजा कहता है पिता कि वो दुगने आदर के योग्य है कौन, जो रूह और सच्चाई से आपकी वचन का प्रचार करते, आपके धर्म और राज्य की खोज में लगे हुए हैं। उनकी बात की है मेरे राजा, जिनकी मूछें भी नहीं फूटी और जिनकी दाढ़ी और बाल सफेद हो गए, बोल के जाके पांव में दंडवत कर रहे हैं, उनको पापा कह रहे हैं। राजा आप उनकी बात नहीं कर रहे हो पिता। आपका वचन कहता है बुजुर्ग को पिता मानकर समझा, लेकिन यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे जो पास्टर की कॉलिंग में है, बुजुर्ग उनको पापा कहते हैं। राजा जी क्या हो गया कलीसिया को पिता, इनके ऊपर अपनी दया के प्याले को उंडेल मेरे राजा जी, समझ नहीं पाए आपका वचन कहता क्या है मेरे राजा पिता। वो कहता है यंग बच्चों को भाई मान के समझा, और बहन जो लड़की है उसको बहन मान, और बुजुर्ग को माता कहकर उनको समझा। यहाँ पे तो बुजुर्ग है जो पापा जी मम्मी जी कह रहे हैं पास्टर को, जिसकी उम्र उसके पोते के जितनी है, उसके बेटे के जितनी है। राजा जी क्या हो गया तेरी कलीसिया को पिता, इससे पहले कि वो दिन आ जाए राजा, अपने हाथ में सिचुएशन को ले ले मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा तेरी दया इन पे होने पाए, दाऊद के परमेश्वर इन पे दया कर मेरे राजा। वही लहू पिता जो छुटकारा दिलाता है हमें मेरे राजा, इनके ऊपर उंडेल ताकि इनकी बुद्धि खुल सके मेरे राजा पिता। इनकी आंखें जो अभी भी आपने खोली है, दरख्त दिख रहे हैं, इंसानों को रूप में चलते फिरते पेड़ नजर आ रहे राजा, फिर से इनकी आंखों पे हाथ रख मेरे राजा, ये आपको ताकने पाए और साफ साफ आप इन्हें नजर आए, इनको आपका वचन नजर आए, इनको आपकी डांट नजर आए, इनको वो रास्ता नजर आए जो आप तक लेके जाता है मेरे पिता परमेश्वर। इनको आपके जिंदा कलाम में से मेरे पिता परमेश्वर वो सब कुछ मिलने पाए मेरे राजा, जो आपने अपने बच्चों के लिए रखा है मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर मेरे राजा, जैसे अब तक संभाला है मेरे पिता परमेश्वर, आगे भी मेरे पिता परमेश्वर सारे समय आप ही के हाथों में इनका अपना अपने परिवार का, इनके परिवारों को सौंपती मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर हमारे हृदय पे लिख दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट की चाल मेरे पिता परमेश्वर इस वचन को हमारे हृदय से चुरा ना सके मेरे पिता परमेश्वर। दिन रात हमारा चित्त इन पे लगा रहे, ताकि जे हमारे गले का कैंठा और हमारे सर के शोभामान मुकुट बन जाए मेरे परमेश्वर मेरे राजा। हमें आपसे दूर होके नहीं रहना राजा, हमें आपके पास आना है, हमें आपको ताकना है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके साथ रहना चाहते हैं राजा, अनुग्रह कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक वो तैयारी जो जरूरी है मेरे पिता परमेश्वर,
उस तैयारी के लिए जो जो मेरे पिता परमेश्वर आपके वचनों में मेरे पिता परमेश्वर प्रकाशन छिपा अपने बच्चों के ऊपर ढेल दीजिए मेरे राजा। दया कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए। तो भी इच्छा हमारी नहीं मेरे राजा, इच्छा आपकी पूरी, हम घटे आप बढ़े, हमारी जिंदगियों से महिमा आपको भर भर के मिले मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा आप ही मेरे पिता परमेश्वर महिमा के योग्य परमेश्वर मेरे राजा, आप ही थे हो और आने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर। कौन आपकी महिमा को चुरा सकता है? इंसान की औकात नहीं है मेरे राजा। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, कि उसकी जे जरूरत मेरे पिता परमेश्वर कि आपके बच्चों से जो आपको महिमा मिलनी वो ले जाए मेरे राजा। आपका हाथ इतना छोटा नहीं है मेरे प्रभु जी। राजा हम पे दया करे मेरे परमेश्वर, हम पे दया करे मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस पूरी मीटिंग के लिए, इस पूरी मीटिंग पर मेरे पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक चंगाई छुटकारे के लिए मेरे पिता परमेश्वर। जिस दिन के बंधन आपने तोड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन बंधनों को तोड़ने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मेरे राजा। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको चुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपको ऑनर देते हैं, ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।